कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक धमाका दिखाया जाता है। वहीं पर एक मॉन्स्टर था जो बहुत ही पावरफुल देखने में लग रहा था। वो एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को वो बंदा बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो बंदा बताता है उसका नाम ली जी चेन है और मैं इस वर्ल्ड का नंबर 1 मेज कल्टीवेटर हूँ। और क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, वो भी एक म्यूटेंट बीस्ट के हाथों। वो वहां से गिर जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहने लगता है, जिए जे और जियो ही, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए, जल्दी से मेरी मदद करो। तभी वो लड़की जो होती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है, ली जीचन, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए यहाँ पर इस पेंडेंट को सर्च करने के लिए आ जाओगे, वो भी बस इसलिए। मैंने तुमसे बस इसे मांगा था। तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी हर एक नीड को सेटिस्फाई किया। उसके बाद वो लड़की जीचन के हाथ से रिंग ले लेती है, कहती है मैं इसे ले लेती हूँ, ये मैं तुम्हारे लास्ट गिफ्ट के तौर पर याद रखूंगी और इसकी वजह से मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाली। लेकिन ली जेचिन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है इसका। और इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही लोग एक दूसरे को वहां पर किस करने लगते हैं। जीचेन सोचता है कि इन दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है। वो लड़की कहती है, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जी हुई और हम दोनों ही साथ आ चुके हैं। तुम हमारे लिए कचरे के बराबर हो और हम तुम्हें बस यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आए थे। जीचेन सोचने लगता है, मैंने इन दोनों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बिट्रे कर दिया। आखिर तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो वहां पर मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है। वहीं पर एक अलार्म बहुत जोर से बज रही थी और एक बंदा वहां पर उठता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं किस जगह आ गया। आखिर ये जगह मेरी हॉस्टल यूनिवर्सिटी के उस तरह क्यों लग रही है। क्या मैं असासिन रेल्म के बॉस के हाथ तो नहीं मारा गया था, जो कि एक टॉर्च ड्रैगन था। मैं बस एक ही थप्पड़ में मारा जाता हूँ और आखिरकार मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो देखता है और कहता है, मेरी स्टोरेज रिंग और मेरा डानफू कहाँ गया। वो एक एसेंशियल दानथिन के समान होती है, दोनों ही उसके सामने से गायब होती है, उसके पास नहीं होती है। वो हैरान हो जाता, वो सोचता आखिरकार सारी चीजें कहाँ गई। फिर सोचता है, रुको जरा, ये कौन सा ईयर है। आज की डेट 7 अगस्त 2040 होता है और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, ये क्या है। 10 साल पहले जो गेम स्टार्ट होने वाला था, मैं उसके एक दिन पहले रिवॉर्न हो चुका हूँ, यानी कि मैं रेग्रेस कर चुका हूँ। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था और सोचने लगता है, अगर मैं इस चीज को सोचूं तो ये कैसे पॉसिबल है। अरे कैसे हो सकता है कि मैं रिवॉर्न हो चुका हूँ। वो बताता है, 8 वेस्टलैंड में एक रूमर फैला था, सुप्रीम डिवाइन आर्ट इनफैक्ट एक पेंडेंट के रूप में है, जो एसेंशियल रेल्म के मॉन्स्टर को मारने के बाद, जो टॉर्च ड्रैगन मारने के बाद वो प्लेयर को रिवाइव भी कर सकता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये रूमर सच होगा, लेकिन अब देखकर लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था। वो पेंडेंट बहुत ही ज्यादा प्रीसियस था, तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे पूरी तरह अपने स्टोरेज रिंग में नहीं रखा। वो दोनों हरामी उस चीज को भी चुरा लेते और मैं कभी भी रिवॉर्ड नहीं हो पाता। और इसके बाद वो तैयार होकर बाहर जाने लगता है और कहता है, मैंने गाँव जी को 10 साल के लिए प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ, जिसे मैं अपने भाई की तरह मानता था। और मेरे जितने भी सारे ट्रेजर्स थे, मेरे सारे ट्रेजर्स को उन्होंने चुरा लिया। बहुत सारे एलिक्सर्स, ट्रेजर्स और म्यूटेंट बीस्ट के कोर्स थे, वो सभी उन सब लूट्स के साथ मौजूद थे। और साथ ही उन्होंने मुझे मरने के लिए एक म्यूटेंट बीस्ट के सामने भेज दिया था, लेकिन हेवन ने मुझे अबेंडन नहीं किया। मैं गाओ जिए को और सुजियोही को बिट्रे करने का सबसे दर्दनाक सबक सिखाऊंगा। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसका नाम सेव किया हुआ था, क्रेजी बिच। वो कहता है, क्रेजी बिच, हमें बहुत टाइम हो गए मिले हुए। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाती है जो कहती है, हाँ बहुत दिन हो गए। वो लड़की वहाँ पर जिम कर रही थी और कहती है, लिटिल यान, मेरे पास यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और कुछ समय मैंने पहले सोचा, तुम यहाँ पर शौक मत हो जाना। ली जिचन सोचता है, 10 साल पहले इसने मुझे यहाँ पर फोन किया था और कुछ बताना चाह रही थी। गाओ जी को एक दूसरे आदमी को किस करते हुए देखा है। मैंने इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया था। मेरे इसके साथ बहुत बड़ी लड़ाई भी हो जाती है। उस लड़ाई के बाद मेरे सारे कांटेक्ट इसके साथ खत्म हो जाते हैं। उसे मैंने ना ही कभी देखा है और उसकी बात को अच्छे से सुना है। आज पहली बार मैंने उसकी वॉइस को फोन पे सुना है। वे जीचन कहता है, क्रेजी बिच, मुझे माफ कर दो। तभी वो लड़की कहती है, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम आज काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो। जीचन कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपने इमोशंस के साथ तुमसे बात कर रहा हूँ। लड़की कहती है, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बताने रखते कि मैंने यहाँ पर गाओजे को किसी को किस करते हुए देखा है। ये बात बताने से पहले वो बोलती है, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए।
फिर वो उसे बता देती है कि वो किसी और बंदे के साथ स्ट्रीट पर खड़े होकर उसे किस कर रही थी। वो उस बंदे के जो स्पोर्ट्स कार होती है उस पर बैठ कर चले जाती है। जी चन कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो लकी कहती है ये तो तुम्हें मुझे हल्के में ले रहा है, क्योंकि तुम मेरी बात को सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे हो, मैं यहाँ पर मजाक तो नहीं कर रही। जी चन कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज है जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है ब्रो तुम क्या सच में यहाँ पर ठीक हो? आज तुम इतना ज्यादा अनयूजुअल बिहेव क्यों कर रहे हो? और ये सब देखकर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तुम ये बात सुनकर इतने ज्यादा काम कैसे हो सकते हो? ली जेसन बोलने लगता है तुमने यहाँ पर जो गेम है 8 वेस्टलैंड इसके बारे में सुना है? वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने सुना है, हर जगह तो इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ली जेसन कहता है मैं इस गेम का ई स्पोर्ट प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर बनने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये यहाँ पर सोचने लगता है कि जो ओरिजिनल गेम 8 वेस्टलैंड है वो यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं है। ये जो गेम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। 5 साल में वो गेम पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। साथ ही वो जो गेम है वो रियलिटी के साथ मर्ज हो जाता है। जितने भी कैरेक्टर जो होते हैं एनपीसीज, ट्रेजर्स और बाकी सारी चीजें वो रियलिटी में डिसेंडेंट हो जाते हैं। तो जो सारी स्किल्स सारी पावर्स वो भी लोगों को मिलने लगती है। जितना ज्यादा जल्दी तुम गेम को ज्वाइन करोगे उतने ज्यादा तुम एडवांटेज में रहोगे। तो लड़की कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो? प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर, तुम ये इसके बारे में बनने के लिए सच में सीरियसली सोच रहे हो? उन लोगों ने नहीं कहा था ये जो गेम है ये इंडिपेंडेंट एक एआई जिसका नाम नोव है उसने यहाँ पर उसे क्रिएट किया है। ली जेसन कहता है मैं इस बारे में काफी ज्यादा सीरियस हूँ, और वैसे भी मैं इस डॉर्मेट्री से 2 दिन के अंदर निकल जाऊंगा, और मैं यहाँ से निकलने के बाद एक रूम को रेंट पे लूंगा और मैं अपना एंटायर टाइम को गेम खेलने में ही लगाऊंगा। वो लड़की उससे कांग्रेचुलेशंस कहती है और बोलती है अगर तुमने इसके बारे में पहले से ही सोच लिया है तो इसमें करो, और मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे अब तुम्हारी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जी चेन कहता है अभी रुक जा, अभी फोन मत काटना। कहती है अब क्या बाकी है? बताता है गेम खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। मैंने उनके प्राइस को देखा और मुझे रियलाइज हुआ और मेरी विड्रॉल लिमिट खत्म हो चुकी है। सारी बातें हिचकिचाते हुए कह रहा था। अब फिर वो बोलता है क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगी? लकी वहाँ पर चिल्लाने लगती है और बोलती नहीं मैं भी यहाँ पर बहुत ही गरीब हूँ। अभी तुम्हें किसने बोला था कि गाओजे को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट देने के लिए? काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी जिनके सारे मेंबर्स उसी को देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? वो फोन काट देती है। फिर जीचन सोचने लगता है आखिरकार मैं एक दिन पहले रिवॉर्ड क्यों नहीं हुआ। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो क्रेजी बीच ने ही किया था। उसने उसे यहाँ पर 10,000 युआन दे दिए थे। वहाँ पर कहते कि ये मेरे जिम की फीस है, तुम मुझे इसे जल्द से जल्द वापस कर देना। तुम इसे वापस नहीं करोगे तो मैं जिम नहीं जा पाऊंगी। इसके लिए मैं तुम्हें अपने सैंडबैग की तरह यूज करूंगी। देखकर जीचन खुश होते हुए बोलता है चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द रिटर्न कर दूंगा। के बाद रात हो जाती है और जीचन यहाँ पर इक्विपमेंट्स को खरीद लेता है। वेट करने लगता है क्योंकि आज ही वो जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। गेम स्टार्ट हो जाता है। वो रिंग के हेल्प से अपने आप को गेम के अंदर डाल देता है। वेस्टलैंड ग्लोबल ओपन होने वाला था, अब हो चुका है और मैं 10 साल बाद इस गेम के अंदर वापस से रिटर्न हो चुका हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे सपने हकीकत हो जाते हैं। चिल्ला रहे थे देखो जो सिस्टर न्यूआ है वो जो एक एआई है, इसी ने इस गेम को बनाया है। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, साथ ही में वो हवा में भी उड़ रही थी। लोग बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जीचन पूछ रहा था गेम के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं यही दिखाई देती है ये एआई दिखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रही है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा हिडन मैकेनिज्म है। मुझे इससे डील करने के लिए काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा। चिल्ला रहे थे देखो ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ लोग तो उससे अपने मैरी करने के लिए कहते हैं, उससे अपनी वाइफ बनने के लिए कहते हैं, कुछ लोग उससे अपने साथ घूमने जाने के लिए कहते हैं। उसके बारे में काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। जीचन सोचता ये लोग काफी ज्यादा इडियट है। सारे लोग लेडी न्यूआ के लिए काफी ज्यादा इम्प्रॉपर थॉट्स रखे हुए हैं। वो जो लेडी न्यूआ होती है वो कहती है ये लोग काफी ज्यादा नॉइजी है। वो एक पोर्टल को ओपन करती है और उस पोर्टल के अंदर सारे लोग अंदर जाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये जो एनपीसी है वो गुस्सा कैसे हो सकती है, फिर वो पोर्टल क्या है जिसके अंदर सारे प्लेयर खींचे जा रहे हैं। ली जेसन बताता है ये पनिशमेंट है और ये काफी ज्यादा लाइट पनिशमेंट है। ये सारे प्लेयर जिसने सिस्टर न्यूआ को डिसरेस्पेक्ट किया है इन्हें कन्फाइनमेंट के अंदर लिया जा रहा है। ये सारे एट्रीब्यूट्स परमानेंटली कम कर दिए जाते थे जिसे बढ़ाने के लिए बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद सारे लोग डर जाते हैं और लेडी न्यूआ से पीछे होने लगते हैं। जो ली जेसन होता है उसके सामने जाकर उससे ग्रीट करता है। लेडी न्यूआ के सामने खड़ा हुआ था। जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा उसे देखकर खुश होती है। वो कहती है मॉर्टल तुम इन सब के बीच में यहाँ पर एक डिसेंट लग रहे हो, तुम्हारी विश क्या है?
कल्टीवेशन पाथ पे जाना चाहते हो या फिर एक इमोर्टल बनना चाहते हो? ली जोचन कहता है, मेरा नाम ली जोचन है, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, चाहता हूँ यहाँ पर लेडी नेवा अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे दे। लेडी नेवा कहती, ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर एक जो फेट है, गुड फेट, मैं तुम्हें बिस्टो करना चाहती हूँ। उसके बाद जोचन के अंदर एक इनिशियल टैलेंट आने लगता है, उसे सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो बताता है, मेरे पिछले लाइफ में मेरा जो टैलेंट था वो बिजनेस वाला था, इतना ज्यादा बेकार था कि मैं उससे कुछ भी नहीं कर पाया। ऑल दो मुझे हर चीज पर वहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाता था, इन फ्यूचर में जाकर वो टैलेंट काफी ज्यादा यूजलेस हो गया। बिजनेस प्रोडिजी के अलावा यहाँ पर कोई भी टैलेंट हो, मैं उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगा कि इनिशियल टैलेंट सब कुछ नहीं होता, ये तो प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। टैलेंट तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है, तुम्हें फ्यूचर में अच्छे चांस मिलने वाले हो तो ट्रैश टैलेंट भी काफी ज्यादा लेजेंडरी साबित हो सकता है। हम देखते हैं उसे पावर मिलने वाली है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं उसका टैलेंट जो होता है वो अल्टर फेट होता है, तो दिखता है रिवॉर्न होने के बाद उसका जो टैलेंट होता है वो चेंज हो चुका है। टैलेंट के साथ कुछ एडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस दोनों आते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी नोवा यहाँ पर कहती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पर यहाँ पर टैलेंट को विस्टो कर दिया है, अब तुम्हें अपना एवटार चूज करने की जरूरत है। तो ली जोचन सोचने लगता है, जो सारे फेस मॉडल है वो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है, इनकी एट्रीब्यूट्स भी काफी अलग अलग होती है। इनमें से एक मॉडल होता है जिसे करिश्मा काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो वो यहाँ पर उसे चूज करता है। एक बेसिक मॉडल होता है, कहता है कि मैंने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रीवियस लाइफ में मैंने काफी ज्यादा एफ्रो वाले मॉडल को चूज किया था, उस कारण से मैं अपनी पूरी जिंदगी हैंडसम मैन बनना चाहता था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गेम के अंदर एंटर होने के बाद लुक्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उसके जरिए जो एनपीसीज के फेवर्स है वो काफी ज्यादा तुम जल्दी ले सकते हो। इसी के साथ मेरी काफी ज्यादा खराब शक्ल होने के कारण, एफ्रो मॉडल होने के कारण पिछली लाइफ में मुझे काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। जो प्लेयर होते हैं हाई करिश्मा के साथ उन्हें इजिली क्वेस्ट मिल जाते हैं, इस वजह से वो इजिली लेवल अप हो जाते हैं, हर गेम में आगे बढ़ पाते हैं। इसी के साथ तुम्हें चांस मिल जाता है जो एनपीसीज होते हैं उनके साथ मीटिंग करने का, तुम उनके साथ डुअल कल्टीवेशन कर सकते हो। इसलिए इस बार मैं अपनी इस लाइफ में जो प्रीवियस लाइफ की जो ह्यूमिलेशंस है उन्हें क्लियर करना चाहूंगा। मैं इस बार अपने एक अच्छे लुक वाले कैरेक्टर को चूज करना चाहूंगा। अपना अवतार बना लेता है जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब इसके बाद लेडी नोवा कहती है, तुम अपने वर्ल्ड के लोकेशन को कहाँ चूज करना चाहोगे? देखने लगता है कॉन्टिनेंट में हमें 4 पार्ट दिखाते हैं, कहता है कि ये चारों पार्ट कोरेस्पॉन्डिंग है, प्रोफेशनल के लिए अलग अलग। कहता है कि वो योंग निंग जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा सुटेबल होता है मैजिक कल्टिवेटर्स के लिए, वो फंग वाला पार्ट मेडिकल कल्टिवेशन और मुशान वाला पार्ट मेडिकल बॉडी कल्टीवेशन, वह फंग होता है बॉडी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। जो स्टैट्स होते हैं वो भी हमें बताते हैं। आता है कोर बोन डिटरमाइन करती है कि तुम्हारे बॉडी कल्टीवेशन, और स्पिरिट डिसाइड करती है मैजिक और मेडिकल कल्टीवेशन। कॉम्प्रिहेंशन हेल्प करेगी स्किल्स को लर्न करने में, तुम्हारे लुक्स हेल्प करती है फेवर पाने में एनपीसी से। इस बार मेरे सारे इनिशियल एट्रीब्यूट्स है वो मैक्सड आउट हो चुके हैं स्टार्टिंग से ही, इस चीज की वजह से मैं और मेहनत करूंगा और मैं दुनिया में सबसे फुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। जो मैजिक कल्टीवेशन वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, वो एक टीम बैटल के लिए सुटेबल है। मैं सोलो ट्रैवल करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर तुम मैजिक कल्टीवेशन को चूज करके सोलो बैटल करने जाते हो तो तुम मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से मुझे प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ी थी। और इसके अलावा भी मैंने मैजिक कल्टीवेशन को इसलिए चूज किया था क्योंकि गाओजिया को ये पसंद था, वो मैजिक को पसंद करती थी। इस बार मैं उस चीज को चूज करने वाला हूँ जो मुझे पसंद है। इस बार मूसान को चूज कर लेता है, इसमें वेपन्स कल्टीवेशन होती है। बोलता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में हमेशा से नंबर 1 बनना चाहता था, मैं आखिरकार बन भी गया था। मुझे अगर इस लाइफ में नंबर 1 बनना है तो मुझे सारे अटैक्स को और साइड से फेस करना जानना होगा। सबसे अच्छा स्वॉर्ड कल्टीवेशन होगा, इसके अंदर हाईएस्ट सिंगल टारगेट अटैक होता है, इस चीज से कोई भी डर नहीं। इसलिए इस बार मैं इस दुनिया में सबसे नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना चाहूंगा। दुनिया में जितनी भी स्वॉर्ड्स हैं उन सबको एंजॉय करना चाहता हूँ। इस दुनिया के सारे स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स को लर्न करना चाहूंगा। इसके बाद वो बिगिनर प्लेस में रिबॉर्न हो जाता है। रिवॉर्न होने के बाद वो देखता है वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो सारे लोग वहां पर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। वहां पर कोई बोल रहा था, मुझे कोई कैरी कर सकता है क्या? उन लोगों को गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। उन सबको ये भी लग रहा था कि वो एक्चुअली किसी और वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं। ईचन भी वहां पर आ जाता है और वो कहने लगता है, सब देखने के बाद मैं काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और लोग उसके पास जाने लगते हैं। वो बोलते हैं, ये एनपीसी है, हमें इसके जरिए क्वेस्ट मिल सकता है। सारी की सारी भीड़ वहां पर उस ओल्ड मैन के पास जाने लगती है, पर रीजन कहता है ये सारे लोग इडियट है, कोई भी हिडन मिशन वो भी एक ओल्ड मैन के पास कैसे मिल सकता है? ये तो ऑब्वियस सी बात है।
उन लोगों से कहता है तुम सब एक दूसरे से फाइट करो और मैं स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है, मुझे सारे रास्ते बहुत अच्छे तरीके से पता है। वहां से आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है और रोक लेता है। वो पीछे देखता है तो वहां पर एक लड़की होती है। वो बोलती है मेरा नाम चू नियांग है, यहाँ पर एक टेलर शॉप को रन करती हूँ। बाकी सबके जो प्लेयर होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। प्लेयर को जी चैन काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो सब प्लेयर समझते हैं कि ये एनपीसी है। दूसरा प्लेयर बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, अगर वो एक एनपीसी होता दूसरा एनपीसी उसे क्यों बात करता, तुम काफी ज्यादा पागल हो, ये ऑब्वियस है वो ये भी एक प्लेयर है। तो तभी वो देखते हैं वो जो लेडी होती है वो कहती है मेरे पास एक मिशन है, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए इस मिशन को अरेंज कर सकती हूँ। साथ ही वो कहती है मेरे हस्बैंड यहाँ पर 5 साल पहले मर चुके हैं और तब से मैं यहाँ पर सिंगल रह रही हूँ, और तुम्हें ये क्वेस्ट काफी डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे साथ हेल्प कर सकती हूँ। तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम इस मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते हो? जीचन यहाँ पर सोचने लगता है जो मैक्स करिश्मा की जो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उसकी नजर तो कहीं पर और ही जा रही थी। वो सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे मैक्स करिश्मा के कारण मैं इतनी जल्दी किसी भी एनपीसी को अट्रैक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो सोचने लगता है अगर मैं ये मिशन को एक्सेप्ट कर लूँ इस वजह से मेरी जो फेवरेलिटी है एनपीसी के साथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ, वो भी एक बार नहीं कुछ दिनों के लिए। मैं तो इसके साथ डुअल कल्टीवेशन कर ही सकता हूँ। मेरी पावर इसके साथ काफी ज्यादा जल्दी बढ़ने लगेगी। ये कोई बुरी आइडिया भी नहीं है। प्रीवियस लाइफ में मुझे इसके लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ा था। वो अपने मन को चेंज कर लेता है। वो सोचता है मैं इस लाइफ में नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ। आखिरकार मैं इतनी सुंदर ब्यूटी एनपीसी से स्टार्टिंग से इतनी जल्दी अट्रैक्ट कैसे हो सकता हूँ? उस एनपीसी से कहता है मेरे पास आज करने के लिए बहुत ज्यादा काम है तो मैं तुम्हारे मिशन को भी और एक्सेप्ट करूंगा। इसका मतलब ये था कि वो यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर रहा था। वो एनपीसी भी उसे कुछ नहीं कहती। लोग कहने लगते हैं एनपीसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है, वो भी इतनी अच्छी एनपीसी, हमें ये चाहने से भी नहीं मिलेगा। आखिर वो प्लेयर पागल है क्या? यहाँ पर वो क्या कर रहा है? इसके बाद जीचन वहां से जाने लगता है। तो एनपीसी कहती तुम्हें याद रखना होगा तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, मेरे पास मेरे मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। वो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं फ्यूचर में यहाँ पर आने के लिए। और फिर सोचता है मैं अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता। इस टाइप के मिशन को साइड भी कर सकता है, उसे भी बहुत सारे मिशन करने हैं। बताने लगता है बिगिनर विलेज में जो अपॉर्चुनिटी है मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। एक प्लेस से पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। वो कहने लगते हैं यहाँ पर तुम मत जाओ क्योंकि अंदर में जो ब्लैक स्मिथ मौजूद है वो किसी से भी कोई बात नहीं कर रहा। लगता है वो ब्लैक स्मिथ बहरा है। लेकिन जीचन यहाँ पर उन लोग से बोलता है अरे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ये चीज बताने के लिए, लेकिन मैं बस अंदर जाकर कुछ देखने वाला हूँ। अंदर पहुंच जाता है। वहां पर जो ब्लैक स्मिथ था वो स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो लोग सोच रहे थे ये एनपीसी किसी को भी क्वेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। एनपीसी वहां पर सोच रहा था आखिरकार मेरा जो आज का ये वेपन है इस शिप में क्यों नहीं ले रहा है। जन वहां पर पहुंच जाता है, सोचता है ये लोग काफी ज्यादा इग्नोरेंट है क्योंकि पूरे विगनर विलेज में ये जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें काफी इंपॉर्टेंट मिशन मिल सकता है। वो देखता है वहां पर सामने कुछ शिप ने बना हुआ था, उसे पकड़कर टान देता है। जो फोर्स होता है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एनपीसी कहता है ये टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, तुम्हें इसके टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो अपने हैमर को उसमें मारने लगता है और कुछ टाइम बाद स्वॉर्ड अपना सेफ लेने लगती है। एनपीसी ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो जीचन से कहता है बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, कि मेरे जो अप्रेंटिस है आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए आज की फोर्जिंग काफी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे दे रही थी। तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिशन देने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ और इनमें से तुम एक भी कोई भी वेपन यूज कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आज के लिए है। तुम्हें इन स्वॉर्ड को मुझे किसी भी हालत में वापस करना होगा। चैन सोचने लगता है इस स्वॉर्ड को रिटर्न करना, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। बिगिनर्स होते हैं वो इसे काफी ज्यादा अमेजिंग फाइंड नहीं करते, इसे काफी ज्यादा कंजूस समझते हैं। सारे लोग इस मिशन को करने के लिए काफी ज्यादा लेजी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इस मिशन को कंटिन्यू करता है बाद में ओल्ड प्लेयर उससे कोई रियल अपॉर्चुनिटी मिलता है। जीचन वहां पर जाकर एक स्वॉर्ड को उठा लेता है। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड होती है जिसकी स्ट्रेंथ 3% तक बढ़ा जाती है। शॉप ओनर होता है एनपीसी। वो कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड को चूज किया है। तो कहता है वेनमस फैंग किन पिन वाइपर के वो तुम्हें मेरे लिए ले आना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दूंगा। चैन इस मिशन को लेने के लिए मान जाता है। मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल यहाँ पर स्वॉर्ड कल्टीवेटर की जर्नी पर आगे बढ़ सकता हूँ। आर खेले जो प्लेयर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं आखिरकार इस प्लेयर को वेपन्स कैसे मिल सकते हैं, आखिरकार ये क्या चल रहा है।
प्लेयर कहने लगते हैं कि ब्रदर बताओ आखिरकार उस कंजूस स्टिंगी एनपीसी ने तुम्हें वेपन कैसे दे दिया। सभी प्लेयर्स उससे काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से पूछ रहे थे। जीचन बताने लगता है वो जो एनपीसी है उससे गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए वो हार्ट ब्रोकन हो गया था। इसलिए तुम जाकर उन्हें अगर अच्छे गाना सुनाओगे तो वो जाके का दिल टच हो जाएगा और तुम्हें वो अच्छे वेपन दे देगा। प्लेयर सोचते हैं तो काफी ज्यादा सिंपल टास्क है और हमें भी ये सब ट्राई करना चाहिए। सारे प्लेयर जाके वहां पर गेट के बाहर गाना गाना लगते हैं। तो ऑब्वियस था कि जीचन ने उनके साथ मजाक किया था। जीचन कहता है उनसे तुम सभी यहाँ पर बस गाने गाते रहो, लेकिन इस बात से जो अंदर में एनपीसी था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उन्हें भागने के लिए बोलता है और प्लेयर सोचने लगते हैं उस बंदे तो हमें ऐसा ही करने के लिए कहा था। जो एनपीसी वो हमें सिग्नल दे रहा है। अभी जो एनपीसी होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन प्लेयर्स को अपने हैमर से मारने लगता है। सारे प्लेयर भागने लगता है और बोलते हैं उन प्लेयर ने हमें बहुत ही ज्यादा गंदा मजाक किया है। प्लेयर कहाँ गया, मुझे मिल गया तो मैं उसे बहुत ज्यादा मारूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम ली जीचन को देखते हैं जो काफी घने फॉरेस्ट में पहुंच गया था। उस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा बैम्बू ट्रीज थे। तभी उस पर ग्रीन पिट वाइपर हमला कर देता है। जीचन उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। उसे मारने के बाद उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ने लगती है और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पावर बढ़ रहा है। कहता है मेरी कल्टीवेशन बढ़ चुकी है, स्टार्टिंग से काफी ज्यादा बुरा नहीं है। वाइपर को मारने के बाद उनमें जो ड्रॉप्स निकलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेता है। इनमें ग्रीन वाइपर बो, एक वाइपर स्वॉर्ड और एक स्टोरेज बैग मौजूद होती है। कहने लगता है 8 वेस्टलैंड में जो इक्विपमेंट्स की ड्रॉप रेट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। मैं कभी नहीं सोचा था इतने सारे इक्विपमेंट्स कुछ ही वाइपर्स को मारने मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ग्रेड्स के वाइपर थे। ये मेरे मैक्स इनिशिएट लक की वजह से है, इसी कारण मेरी ड्रॉप रेट यहाँ पर बढ़ चुकी है। इसके बाद सोचता है मुझे यहाँ पर और ज्यादा स्नेक्स को मारना चाहिए, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितने इक्विपमेंट्स को यहाँ पर ले सकता हूँ। बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। देखते हैं उसके जितने भी स्ट्राइक्स थे वो क्रिटिकल हिट हो रहे थे। फॉरेस्ट होता है उसमें लगभग सारे के सारे स्नेक्स को उसने मार दिए थे। तो उसने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था उस ओल्ड मैन के मिशन को पूरे करने में इतने सारे वो एरो कॉपर कॉइन्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को अपने स्टोरेज बैग में वो रख लेता है जो ड्रॉप में उसे मिले हैं मारने के बाद। वो कहता है मुझे वापस चलना चाहिए, क्योंकि शाम होने से पहले मुझे जाकर उस ओल्ड मैन को सारा सामान वापस करना है। शॉप में आ जाता है और उस ओल्ड मैन से कहता है इस बैग में सारी चीजें जो तुमने मुझे लाने के लिए बोली थी। पीसी उन बैग को देखता है, बोलता है अच्छा है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इनकी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है, ये काफी डिसेंट है। वो जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था वो एक लेटर होती है, वो जीचैन को दे देता है और इसी के बारे में जीचैन जो बता रहा है इसी के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसे ज्वाइन करने के लिए ये काफी ज्यादा नेसेसरी थिंग है कि स्वॉर्ड सेक्ट का ज्वाइनिंग लेटर होता है। जीचैन उस एनपीसी से पूछता है कि मेरे अलावा किसी और को भी आपने ये लेटर दिया है। एनपीसी बताता है अभी तक तो बस तुम ही हो जिसने मेरे जरिए इस लेटर को लिया है। उनका जीचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है जब तक लोग यहाँ पर सिटी मिशंस को पूरे कर रहे होंगे मैं इस गेम के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। जब तक उन लोगों को पता चलेगा कि इस गेम को आखिर किस तरीके से खेलना है मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ। इसलिए मैं अपने टाइम को फालतू की चीजें और न्यूबीज के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे स्वॉर्ड सेक्ट का डिसेबल जल्द से जल्द बनना होगा। इसके बाद वो मार्केट में जाकर खड़ा हुआ था और वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ पर इस बो को बेचने वाला हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर प्राइस देगा उसी को ये बो मिल जाएगी। तो वो जल्दी यहाँ पर आके खरीदेगा मुझसे ये बो, उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही वो बोलता है पूरे सर्वर के अंदर एक ये लौता ग्रीन वाइपर बो है, इसे मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा हायर बिड लगाएगा वही इस बो को जीतेगा। वो बताता है कि मैं इसे ऑर्डिनरी मनी के लिए नहीं बेचना चाहता, अपनी वाइफ से शादी करने, इसलिए मैं इसे यहाँ पर बेचने वाला हूँ। प्लेयर्स की बहुत ज्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और वो लोग बोनी लगाने लगते हैं 500, 1000, 1500, 1800। इनको यहाँ पर पीछे से अचानक से 50,000 की बोनी लगा देता है। देखते वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है, लोग कहने लगते हैं ये लोग काफी ज्यादा हॉट है, सुंदर है, आखिरकार ये लोग कौन है? हम लोग तो इन लोगों से किसी को नहीं पहचानते, ये लोग यहाँ पर किस गिल्ड से बिलोंग करते हैं? कि आकर वहाँ पर बोलते कैश लोगे कि कार्ड लोगे? नहीं, क्यों कहते कि मैं यहाँ पर पेमेंट वो कैश में करूंगी या फिर उसे इनिशियली ट्रांसफर कर दूंगी। ईशान यहाँ पर सोचने लगता है जो प्राइस है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, लेकिन वो यहाँ पर और बोलने लगता है यहाँ पर 60,000 लगाऊंगा। तो उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा बोलता है मैं अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम वांग जिंगहाओ है, मैं वांगसी गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। बंदा यहाँ पर सोचने लगता है कि ये जीचन कोई सिंपल पर्सन नहीं है, क्योंकि सर्वर अभी भी लॉन्च हुआ है, इतनी जल्दी इसने कोई भी रेयर वेपन्स को फाइंड कर लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी जनरोसिटी को शो करनी चाहिए और स्लोली मैं इसे अपने अंडर कर लूंगा, नहीं तो कल ये मेरे लिए काम करेगा। उस बंदे के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते।
वो कहने लगते हैं, वांग जी हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग सी गिल्ड का प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। ने यहाँ पर कहता है, मेरा नाम जीचैन है, तुमसे मिलकर यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। जीचैन सोचने लगता है, मैंने प्रीवियस लाइफ से भी इससे मिल चुका हूँ जब मैं टॉप 10 के अंदर पहुंच चुका था। इसके बाद जो वांग सी गिल्ड है मुझे वहां पर रिक्रूट करने के लिए आई थी, मैंने उन्हें वहां पर मना कर दिया था। उसके बाद जो वांग सी गिल्ड का प्रेसिडेंट उसने मेरे साथ एक ग्रज क्रिएट कर लिया था, उस वजह से मुझे काफी ज्यादा लॉस को सफर करना पड़ा था। इस तरह के एनिमीज को यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन वांग सी गिल्ड का प्रेसिडेंट कहने लगता है, जैसे कि ब्रदर मैंने इस औरत से ज्यादा प्राइस लगाई है, मैंने अभी भी सुना कि तुम इस आइटम को बेचने वाले हो क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ से शादी करनी है। ये खरीदने के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसके बाद तुम जाके शादी कर सकते हो। मुझे एज ए न्यू फ्रेंड क्यों नहीं ले लेते? किचन यहाँ पर कहने लगता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आप इस जेंटलमैन की जनरोसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर इस आइटम को सेल करने दो। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको काफी ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा। इसके बाद वो प्रेसिडेंट कहने लगता है, मुझे यहाँ पर समझ में आ गया ब्रदर जीचन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे इंसान लग रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर इतने पावरफुल वेपन को स्टार्टिंग से यहाँ पर हासिल कर लिया है। इसका मतलब तो यही है, यहाँ पर तुम आप काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो, तुम्हारी जो एबिलिटी और रिजर्व काफी ज्यादा अच्छा होने वाली है। तुम्हारे पावर को यहाँ पर एडमायर करता हूँ, तुम्हारे ऐसे लोगों को मैं काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। हमारी जो गिल्ड है यहाँ पर इस टाइप के वेपन के लिए काफी ज्यादा लैग कर रही है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो जो लड़की होती है वहाँ पर अपने बेट को बढ़ाती है और 70,000 बोलती है। तो जो बंदा था वो सीधे बेट को 1 लाख तक पहुंचा देता है, कि 2 लाख बोलती है, लड़का सीधे 2,50,000 के लिए बोलता है। इसी तरह बेट बढ़ते जाती है, फिर बेट 3 लाख तक पहुंच जाती है। जीचन यहाँ पर होने लगता है, मुझे नहीं पता ये सुंदर लड़कियां आखिर किस गिल्ड से बिलोंग करती है। वांग जी हाओ के बिल्कुल भी फेस नहीं दे रही, की इज्जत नहीं दे रही। लगता है वांग जी हाओ के लिए ये लोग भी हेटेड बढ़ी हुई है, मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो बिड होती है वो सीधे 5 लाख तक पहुंच जाती है, तो उसी वुमेन ने लगाई थी। वो बंदा बोलता है, मेरा नाम वांग जी हाओ है और मैं वांग सी गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे अगेंस्ट मत जाओ। सारे प्लेयर साइड में बातें करने लगते हैं, तो ये बिगिनर इक्विपमेंट के लिए यहाँ पर इन लोगों ने 5 लाख तक की बोनी लगा दी है। ये दोनों यहाँ पर पागल हो चुके हैं, अमीर लोगों का बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, हमें इस चीज से क्या लेना देना। तभी वो लड़के बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता जो ज्यादा बोनी लगाएगा इस ऑफर को वो वही जीतेगा, तुम्हारे पास और भी ज्यादा पैसे हैं तो तुम उसे लगा सकते हो। उससे इस तरीके से बात करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। वांग जी ये सुनो कुछ भी नहीं कह पाता, लड़की सोचने लगती है, भले ये तुम वांग सी गिल्ड से क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम तो एकदम बिल्कुल हरामी हो। तभी वांग जी कहता है, चलो ठीक है, मैं उस वेपन को परचेज नहीं करूंगा। वहां से जाने लगता है। तभी जो लीजी चैन होता है उसे रोक लेता है और बोलता है, जरा रुको। वो लड़का कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वो कहता है, मैंने तुम्हारा और वांग सी गिल्ड का नाम बहुत सुना है ब्रदर, अगर तुम 5 लाख मुझे 5 लाख दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बुक को शेयर कर दूंगा। मैं यही आशा करता तुम फ्यूचर में मुझे सपोर्ट करोगे। और ये बोला, तुम सच में यहाँ पर ये करना चाहते हो? मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा है। बस श्योर ब्रदर, तुम मुझे यहाँ पर इज्जत दे रहे हो, इसलिए मैं वांग सी गिल्ड तुम्हारे लिए फ्यूचर में जरूर सपोर्ट करेगा। वो कहता है, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं सारे पैसे तुम्हें अभी ट्रांसफर करता हूँ। वो जीचैन होता है, वो सोचता है, मेरा अभी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन है, मैं फ्यूचर में इसके अंदर काफी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। वो उसे बिल्कुल लूटने के बारे में सोच रहा था। वो कहने लगता है, लेडी तुम इतने ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आज ये कर्ज बिल्कुल नहीं रखूंगा। वो खरीदने के बाद वो लड़का वहां से जाने लगता है। तो मैं आशा करता कि तुम इस चीज से अपना सबक जरूर सीख ली होगी। मैं ये भी आशा करता हूँ कि तुम हमारी जो वांग सी गिल्ड से ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचोगी। इंगी सा सोच रहा होता है, एक वेपन खरीदने के लिए इन्होंने 5 लाख की पेमेंट कर दी। तुम्हें तो यहाँ पर पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हें स्कैम कर लिया है। कुछ लोग यहाँ पर जो होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन उन्हें दिमाग बहुत ज्यादा कम होता है। जब वो वेपन को यूज करेगा तभी वो रियलाइज करेगा ये जो एरो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है अपने पॉइजन के लिए, और उस वेपन को वो सिर्फ बंच ऑफ बेकार मिशन के लिए यूज कर पाएगा जो स्टार्टिंग में से मिलेंगे। इसमें वो अपने समय को काफी ज्यादा वेस्ट करेगा। तभी उसे लड़की कहती है, तुम अपने शब्दों पर वापस कैसे जा सकते हो? वो लड़की उसे चिल्ला के कहती, तुम ही ने बोला था जो सबसे ज्यादा बोनी लगाएगा वो उसी की होगी। अरे बात तो कोई भरोसा कैसे कर सकता है, तुम इतने ज्यादा बदमाश हो। आखिर तुम पावरफुल आदमी के सामने इस तरह कैसे झुक सकते हो? तो एक डॉग के बराबर हो। तुम्हें उसी के साथ चले जाना चाहिए था और वांगसी ग्रुप का एक कुत्ता बन के रहना चाहिए था, ताकि उसे काफी भरा बुला सुना रही थी। टीचन उसकी बातें सुनकर सोचता है, मैंने इस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैंने उस गिल्ड लीडर को स्कैम करने के चक्कर में इससे ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसके बाद वो लेडी जाने लगती है। जिचन सोचता है, मुझे इस लेडी को रिपे करने की जरूरत होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ट्रैवल कर रही थी। वो एक ग्रुप की लड़कियां ट्रैवल कर रही थी। उस फॉरेस्ट का नाम था वाइल्ड बोर फॉरेस्ट। वहाँ पर वो बोर को मारकर अपने लेवल्स को बढ़ाना चाहती थी। वो सारी लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जीचन भी आ जाता है।
वो लेडी जीचन से कहती, तुम हमारा यहाँ पर फॉलो क्यों कर रहे हो? जीचन उस लेडी से कहता, मुझे 2 मिनट के लिए तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। लेडी उससे फिर कहती, आखिरकार तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आ गए? लड़की सोचती है, वांगसी ग्रुप के लीडर के साथ और इसके साथ का रिलेशनशिप ज्यादा मुझे क्लोज नहीं लगता। मुझे लगता है उस ग्रुप की रेपुटेशन को देखकर ये डिसीव हो गया है, इसलिए मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए और इसे एक अच्छी सी एडवाइस भी देनी चाहिए। जीचन बोलता है, मेरे पास टॉप सीक्रेट मिशन की एक इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम मुझे 5 लाख दो मैं वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा। फिर जीचन कहता है, इस इन्फॉर्मेशन को देने के कारण मैं एक चीज को कंफर्म कर सकता हूँ, तुम्हारी जो गिल्ड है बाकी सब गिल्ड और प्लेयर से काफी आगे बढ़ जाएगी। तो लकी कहती है, अगर तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो तुमने उसे वांगसी ग्रुप को क्यों नहीं बेचा, और तुम उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। ये चीज हम सब ने अपनी आंखों से देखा था वहां पर, तो वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होता और तुम उस इन्फॉर्मेशन को उसे भेज देते। तो जन कहता है, मैं वांगसी ग्रुप के लीडर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मैं असलियत में उसके साथ मजाक कर रहा था, मैं उसे स्कैम कर रहा था, मैं उसकी पावर और मनी का फायदा उठाना चाहता था। बाकी सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ना ही पावर है ना ही पैसा है, तो मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो देखने और सुनने में अच्छी ना लगे। फिर जीचन सोचता है, एनिमी का एनिमी मेरा दोस्त हो सकता है। फिर वो देखता है वो वुमेन जो होती है वो जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो ग्रुप वांगसी ग्रुप का एनिमी होता है। लगता है उन दोनों ग्रुप्स के बीच की जो कोऑपरेशन है वो काफी ज्यादा खराब रहा होगा, फ्यूचर में जाके लड़की मेरा अच्छे से कोऑपरेट कर सकती है। वो लड़की सोचने लगती है, इसका जो एटीट्यूड है वांग के खिलाफ बहुत जल्दी चेंज हो गया है। आगे जीचन कहता है, लेडी अगर तुम मेरी इन्फॉर्मेशन को बाय करना चाहती हो या फिर नहीं करना चाहती हो तो ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, मैं तुम्हें इस पूरी इन्फॉर्मेशन को दे दूंगा। पेमेंट करने के बाद मैं अपनी पेमेंट को अच्छे से रिसीव कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई स्कैम नहीं कर रहा। तो वो लेडी सोचने लगती है, अगर ये इस चीज को सही बोल रहा है और इसके बात में कुछ दम है तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं कर सकती। सोचने के बाद वो बोलती है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो मनी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर मनी जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है जीचन का अकाउंट में। जीचन बोलते, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। तो सोचने लगता है, मैंने गेम को ज्वाइन करने के बाद एक ही दिन में कम से कम 10 लाख कमा ली है। गेम चेंज होने के बाद जब रियलिटी मर्ज जाएगी फ्यूचर में मनी को भी काम नहीं आने वाले, ये पैसे मेरे लाइफ को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर जीचन खांसते हुए बोलता है, तुम्हें जो ये वाइल्ड बोर का मिशन है उसे यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, कि यहाँ पर तुम्हें उन्हें मारने से कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम्हें ब्लैक स्मिथ के मिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लकी चिल्लाने लगती है और उस पर चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें क्या नहीं पता, तुम ब्लैक स्मिथ के जरिए कोई भी मिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। तो सोचने लगती है कि वांगडर के लिए काम कर रहा है जो मुझे यहाँ पर ट्रिक करने के लिए आया है, जिससे मुझे यहाँ पर ट्रिक करने के लिए आया तो मैं उसे यहीं पर आज को मार दूंगी। अपने स्वॉर्ड को निकाल के रेडी हो जाती है, तभी जीचन कहता है, तुम्हारे जो मेथड से काफी ज्यादा रॉन्ग है। ब्लैक स्मिथ का जो ओनर है, अगर तुम उसके फौज के हैंडल को 5 मिनट तक पकड़े रहोगे तब उसके बाद वो तुम्हें मिशन दे देगा, तो तुम्हें कंप्लीट करना होगा और उसे कंप्लीट करने के बाद तुम्हें रेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जीचन कहता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम पहले अपने साथियों को ट्राई करने बोल सकते हो, तुम्हें इस चीज को बहुत ही सीक्रेटली करना होगा, क्योंकि अगर ये चीज बाकी लोग जान लेंगे तो ये चीज वर्थलेस हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कहता है, ये मिशन है जो मेन चीज नहीं है, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो अपने शॉर्ट सेट को इन्विटेशन को बाहर निकाल के उसे प्रूफ दे देता है। प्रूफ को देख के वो लड़की काफी ज्यादा साउट हो जाती है, वो बोलती है तो शॉर्ट सेट का इन्विटेशन है। ये देख के जीचन कहता है, हाँ तुमने सही समझा, अगर ये तुम्हें मिल जाता है तो शॉर्ट सेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे वहां पे मिल जाएगा, उसकी लोकेशन भी तुम्हें मिल जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस होने वाला है शॉर्ट सेट को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद जीचन कहता है, मुझे जितना भी कुछ कहना था मैंने कह दिया, इसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कि वो लड़की उसे रोकने लगती है और उससे पूछती है, तुमने जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो मुझे तुमने क्यों दी? जीचन कहता हो सकता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसके बाद वो आगे कुछ भी नहीं कहता। सुनकर उस लड़की के चेहरे लाल लाल हो जाते हैं, वो शर्मा जाती है, बहुत जोर से आवाज आती है, सिस्टर वांगलिंग। लड़की का नाम पता चलता है जो वांगलिन है। जो आवाज आती है वो उसकी टीममेट्स की थी, क्योंकि उसकी टीममेट्स एक बहुत ही बड़े वाइल्ड बोर के पीछे भाग रही थी। तो वाइल्ड बोर सीधा उस वांगलिन के तरफ आ रही थी, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। टीममेट्स कहती है, सिस्टर वांगलिन हम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग वाइल्ड बोर्स को ढूंढ रहे थे लेकिन हम लोग उसके बॉस से टकरा गए हैं। ये वाइल्ड बोर बॉस है तो अपनी पूरी जी जान लगा के उन लड़कियों के पीछे भाग रहा था। तो वो लेडी से अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो लोग कह रहे थे, ये बोर बाकी सारे बोर से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो वांगलिन ने वो सारे टीममेट्स को रिट्रीट करने के लिए कहती है और बोलती है, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बॉस को नहीं मार सकते। के बाद लीजन उन लोगों के सामने आता और बोलता, तुम लोगों का लक काफी ज्यादा अच्छा है, इस बिगिनर विलेज में जो सबसे ज्यादा पावरफुल और लार्जेस्ट मॉन्स्टर है उसे तुम लोग मिल चुके हो।
और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बॉस मॉन्स्टर को तुम किल कर सकते हो। मुझे यहाँ पर माफ करना क्योंकि मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए लेने वाला हूँ। बोर की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसके टीममेट्स और वॉन्गलिन कहते हैं कि ये लोग इस बोर के कुछ सामना करने वाला है अकेले ही। ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। किचन यहाँ पर कहता है मैंने अपने बो को वैसे ही भेज दिया, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। वॉन्गलिन से वो पूछता है। वॉन्गलिन उसे स्वॉर्ड देते हुए कहते तुम्हें यहाँ पर मरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तुम्हारे यहाँ पर हेल्प नहीं करने वाले हैं। तुम्हें जो भी करना है खुद से करो। स्वॉर्ड को लेने के बाद वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वो वाइल्ड बोर को मारने के लिए आगे चला जाता है। लड़कियां जो कहने लगती है वापस में आखिर ये सुसाइड मिशन को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ये अपने आप को इतना आसानी से मारना चाहता है, इसे अपनी लाइफ को प्यारा नहीं है। लड़के कहते हैं मुझे तो लगता है सिस्टर वॉन्गलिन को इम्प्रेस करना चाहता है, ये तो इसके सामने इतना शो ऑफ कर रहा है। ये पॉसिबल भी है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है तो हमारे सिस्टर से मैच भी करता है। तब सुनकर वॉन्गलिन काफी ज्यादा शर्मा रही थी। वो चिल्लाती है अपने टीममेट्स के ऊपर क्या तुम मार खाने की बात कर रही हो। वो सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। वो लोग कहते देखो सिस्टर वॉन्गलिन काफी ज्यादा ब्लश कर रही है। अरे वहाँ लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। उसके बाद हम लोग जीचन को देखते हैं सीधे जाकर वाइल्ड बोर पर अटैक कर देता है। उस बोर पर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। वो बोलता है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस बोर को कुछ टाइम के बाद बेचता। बोर के जरिए इस बॉस को मैं इजिली मार सकता था। उसके बाद वो बहुत सारे शॉर्ट स्ट्राइक उस बोर के ऊपर करता है। जो वाइल्ड बोर का बॉस था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसकी जो एचपी होती है वो बिल्कुल ड्रॉप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जीचन उसके डेंजर पॉइंट पर अटैक कर रहा था, वीक पॉइंट पर अटैक कर रहा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस बोर के साथ फाइट करने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद वो बोर के अटैक को डॉज करता है और कहता है इसके साथ हेड ऑन फाइट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके साथ ब्रेन के साथ फाइट करने वाला हूँ। वो वहां से भागने लगता है और वाइल्ड बोर उसके पीछे भागता है। जीचन को इस तरह भागते हुए देख के सारी लड़कियां कहती क्या उसने गिव अप कर दिया। वो लड़की जो पहले वॉन्गलिन के मजाक उड़ा रही थी वो बोलती है इतने हैंडसम लड़के को भागते हुए इस तरह देखकर वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, इस चीज से वो भाग नहीं सकता। बोलती है वो इतने अच्छे से कैसे भाग सकता, अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं बहुत ज्यादा डर लगता, डर के कारण मैं बहुत जल्दी मर जाती। वॉन्गलिन कहने लगती उसे किसने फोर्स किया था इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर्चुनेटली वो अभी भी एक बिगिनर है, अगर वो मारा भी जाता है उसे यहाँ पर एक अच्छी लेसन मिलने वाली है। वो इस तरीके की चीजें फ्यूचर में नहीं करेगा। देखते ली जेसन एक किनारे में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे पत्थरें पड़ी हुई थी। वो वाइल्ड बोर बहुत ज्यादा स्पीड में जीचन के पीछे भाग के आ रहा था। जीचन उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है वाइल्ड बोर अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और बोर सीधे जाके बड़ा सा स्टोन से टकरा जाता है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है, बहुत धीरे कम होने लगती है। उस बोर को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। ये देखकर वो सारी लेडीज बहुत ज्यादा शाउट हो जाती है। तरह की अटैकिंग पावर और ली जीचन के स्ट्रेटेजी को देखकर जो वाइल्ड बोर था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं पर बगल में जीचन छुपा हुआ था और वो बोलता है अब टाइम आ चुका है। अचानक से उसके पास जाकर एकदम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हिट करने लगता है। हर एक क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ उस बोर की 8% हेल्थ कम होने लगती है और वाइल्ड बोर की हेल्थ आधे पर आ चुकी थी। अब वाइल्ड बोर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चार्ज टेक्निक को वापस से यूज करने लगता है। इस वजह से जीचन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर भी उसके अटैक को अचानक से डॉज कर लेता है और बहुत स्पीड के साथ वाइल्ड बोर के अटैक को डॉज करते हुए जा रहा था। वाइल्ड बोर एक ही सर्कल के अंदर बार बार घूम रहा था। इसी के साथ ली जेसन उसके साथ बहुत ज्यादा तेजी से फाइट कर रहा था। इतने सारे अटैक करने के बाद वाइल्ड बोर की जो हेल्थ थी वो सिर्फ 15% रह जाती है। वाइल्ड बोर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और जीचन अभी भी अपने अटैक को नहीं रोकता। फाइनल अटैक करने के बारे में सोचता हुआ काफी ज्यादा लंबी जंप लगाता है और वाइल्ड बोर को मर जाने के लिए कहता है। वो अपनी शॉट को उसके फेस के अंदर घुसा देता है। इस वजह से जो वाइल्ड बोर की सारी हेल्थ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वाइल्ड बोर यहाँ पर मर जाता है। साथ ही यहाँ पर जीचन की कल्टीवेशन लेवल 70 में पहुंच जाती है। उसकी जो लेवल थी वो ची रिफाइनिंग की पहला स्टेज में पहुंच चुकी थी। उसकी कल्टीवेशन शॉर्ट कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट कल्टीवेशन फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। उसकी फेट अल्टरिंग एट्रीब्यूट के कारण जो उसकी सारी स्किल्स थी हेवेंस के खिलाफ थी, जिसकी वजह से उसके सारे स्किल्स यहाँ पर डबल हो जाते हैं। सोचता है मैं ची रिफाइनिंग स्टेज के पहले इतना जल्दी पहुंच गया, वो भी कुछ ही समय ज्वाइन करने के बाद गेम को, और मैं ऑफिशियली एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ। ये काफी ज्यादा अच्छी स्टार्टिंग होने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कल्टीवेशन इतनी जल्दी इतना ज्यादा बढ़ सकती है। सारा थैंक यू मेरे लक को कि मैं वाइल्ड बोर किंग से यहाँ पर मिल चुका हूँ और इसे मार डाला। फिर हम बताते हैं कि फेट को अल्टर करने के कारण उसका टैलेंट अवेक हुआ था, जो कि यहाँ पर हेवेंस के विल्स के अगेंस्ट में बॉर्न होता है। जो कि नॉर्मल टैलेंट होता है उसे भी अवार्ड में दिए जाते हैं जीचन को, कि सीड ऑफ वाइटलिटी होता है जो वाइटलिटी को यहाँ पर 10% इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर 3 बार अपग्रेड भी हो सकता है। जीचन की जो हेल्थ है काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है, उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और कहता है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। इतने अर्ली स्टेज में मुझे इतने सारे बफ्स और पावर्स मिले वो काफी अच्छी चीजें हैं और इसलिए मेरे जो एट्रीब्यूट्स डबल हो चुके हैं, कारण जो अलग वाइटलिटी वो 10% बढ़ चुकी है।
और आगे जाकर मेरी कल्टीवेशन जर्नी है काफी ज्यादा इजी होने वाली है। और अर्ली फेज ऑफ ची रिफाइनिंग स्टेज में मेरी जो एचपी होती है वो सिर्फ 1000 होती है, और अभी जो मेरे एचपी 1000 से बढ़कर 2000 हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। प्लीज वो फेटे मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है। तभी उसे एक और कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है। वो न्यूली सर्वर में पहला बंदा था जिसने उसे एक वाइल्ड बोर को मारा था। बिग विनर प्लेस पे 8 वेस्ट लैंड के जो ब्रॉडकास्ट है वो पूरी दुनिया में फैलने वाली है। सिस्टम मुझसे कहता है कि तो अपना नेम को यहाँ पर हाइड करने वाले हो क्या। किचन यहाँ पर कहता है मुझे कोई भी जरूरत नहीं है अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर हाइड करने की। सारे के सारे जो अनाउंसमेंट होती है पूरे दुनिया में हो जाती है, सारे सर्वर में। पर सारे प्लेयर्स अनाउंसमेंट को देख पा रहे थे और सारे प्लेयर्स कहते हैं अभी भी तो गेम स्टार्ट हुआ है, टेस्टिंग तभी भी चल रही है, लेकिन किसने यहाँ पर बिगिनर लेवल के बॉस कितनी जल्दी यहाँ पर मार दिया। आखिर ये किस गिल्ड से बिलोंग करता है ली जी चैन। कोई बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर वो कौन है, हम लोग यहाँ पर इसे कोई जानते क्यों नहीं। ली जी चैन आखिर किस गिल्ड से बिलोंग करता है। ह्यूमन अटैक स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत चीज जानता है। वाइल्ड वॉर किंग जो था उसे हराना इतना आसान नहीं था, उसकी मारने के लिए तो तुम्हें काफी डैमेज का एक्यूमुलेट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है उसे किसी और ने डैमेज दिया होगा और जो फाइनल ब्लो उसे जीचन ने किया होगा, इसलिए उसे ज्यादा सारे रिवॉर्ड मिले हैं। और वांगलिंग इस ब्रॉडकास्ट को देखकर कहते हैं अच्छा तो इसका नाम जीचन है। फिर हम जीचन को देखते हैं जिसे बहुत से रिवॉर्ड मिल चुके थे, उसमें सारे स्पिरिचुअल ग्रेड्स के आइटम थे। क्रिम्सन क्लाउड होते, इम्यूनिटिंग कुछ होता और एक काफी ज्यादा टेक्निक अच्छी होती है, नाम शैडो स्टेप था। जो मैक्स वैल्यू लक होती है जिसके सारे इसको ड्रॉप रेट्स तो अच्छी निकले थे। सारे ड्रॉप्स काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है। और तभी आसमान में बहुत सारी बिजली कड़कने लगती है। जीचन ऊपर देखता है, सिस्टम उसे बताता है 30 मिनट्स के बाद तुम्हारे ऊपर हेवनली ट्रिब्यूशन आने वाली है और डिसेंड होने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा रेडी होना पड़ेगा, रिट्रीट करना होगा क्योंकि तुम इससे मारे जा सकते हो। तो सोचने लगता है फेट को अल्टर करने का साइड इफेक्ट था जो मुझे लेडी न्यूआ ने बताया था। अपने अल्टर फेट वाला जो एट्रीब्यूट में देखा था जो मैं कभी भी स्टेज को ब्रेक थ्रू करूंगा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरे ऊपर आने वाली है। तो मैं इस ट्रिब्यूलेशन को करने में फेल हो जाता हूँ तो मेरी जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। ये चीज को देख सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जल्दी करने की जरूरत है, मुझे जल्दी से सेक्ट में पहुंचना होगा, अगर वहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो मेरी मदद कर सकते हैं। और भागने लगता है, तभी वांगलिंग उसे रोकती है और बोलती है कि हम यहाँ पर फ्रेंड्स बन सकते हैं। जो इक्विपमेंट तुम फ्यूचर में हमें उसे सेल कर सकते हो, तुम्हें काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस देने के लिए यहाँ पर तैयार हो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। कहता है ठीक है। उसके बाद वो उसे अपना प्लेयर आईडी दे देता है। वांगलिंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों यहाँ पर फ्रेंड बन जाते हैं। सीजन भागते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ काम आ गया इसलिए तुम्हें अभी गुड बाय कह रहा हूँ, तो वहाँ से वो चला जाता है। वांगलिंग सोचने लगती है ये पर्सन काफी ज्यादा अजीब है, आखिर इतना अर्जेंट क्या हो सकता है अभी इन सारी चीजों को लेकर इतने फास्ट तरीके से भाग रहा है। तो देख के लग रहा है कि वो हमसे डर के यहाँ पर से भाग रहा है। हम लोग यहाँ पर बोर्किंग से ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं उसे। तभी हम देखते हैं जो बिल्ली और भी जो उससे खड़कने लगती है और मैं फिर शॉर्ट सेक्ट दिखाया जाता है। बोलता है मैं फाइनली शॉर्ट सेक्ट के एंट्रेंस से पहुंच गया हूँ, इस जो मेरे एक्सपर्ट हो जल्दी से मेरी मदद करो, तो मुझे इतने डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट करे, मुझसे मिला दो उसे यहाँ पर, तो मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन पूरी तरीके से खत्म कर देगी। जेसन आगे की तरफ पूरे सेक्टर में भाग रहा था। कहता जो न्यूली डिसेबल है ली जेसन वो अपने मास्टर को यहाँ पर मिलना चाहता है। भागते वो सीधा ऊपर जा रहा था। लोग उसे देखकर कहता है कि ये पर्सन इतनी तेजी से कहाँ पर भाग के जा रहा है, इतना जल्दी में क्यों है, क्या यहाँ पर ये रिंग कार्ड होने वाला है। कहते हैं ये मौसम इतनी जल्दी क्यों बदल गया, इतनी ज्यादा बिजली क्यों कड़क रही है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो सकता। तभी एक लेडी वहाँ पर आसमान में आ जाती है। वो कहती है यहाँ पर इतना ज्यादा कमोशन क्यों हो रहा है। अरे डिसाइपल्स कहने लगते हैं तो सेक्ट लीडर है। सब लोग कहते हैं यहाँ पर सेक्ट लीडर आ चुकी है और उन्हें से सब लोग मिलकर उसे ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सेक्ट लीडर बोलती है तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन का साइन है, तुम में से किसी का डायरेक्ट डिसाइपल यानी कि कोई या फिर कोई एल्डर ने ब्रेक थ्रू किया है। वहाँ पर जो एल्डर्स मौजूद थे वो कहते हैं कि यहाँ पर किसने ब्रेक थ्रू किया है। लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं होता। कहते हैं हम लोग यहाँ पर किसी को नहीं जानते जो ब्रेक थ्रू करने वाला या फिर कर चुका है। फिर लीजेसन चिल्लाता है जो न्यूली एक्सेप्टेड डिसाइपल है लीजेसन वो यहाँ पर आ चुका है। तो सभी एल्डर्स होते हैं सेक्ट मास्टर जो होते हैं उसे देखने लगते हैं। लीजेसन कहता है जो ग्रेट मास्टर है प्लीज मुझे बचा लो। भागते आ रहा था और काफी डर लग रहा था उससे, क्योंकि बिजली जो है उसके बहुत ही करीब आ रखती है और कड़कने ही वाली थी उसके ऊपर। इस वजह से जीचन काफी ज्यादा डर जाता है। इपर सेक्ट मास्टर जीचन को देख लेती है। जीचन कहता है सेक्ट मास्टर मेरी मदद करे, साथ ही वो अपना इनविटेशन लेटर उसे दिखाता है। तो सोचने लगता है मेरी करंट एबिलिटी के मुताबिक मैं इस एबिलिटी टेबलेशन को झेल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर मास्टर पर ही रिलाई कर सकता हूँ। सेक्ट मास्टर जल्दी से जीचन के चारों बगल एक शील्ड बना देती है अपनी एबिलिटी से। तभी उसके ऊपर हेवनली ट्रिब्यूलेशन बिजली गिरती है, उसे कुछ नहीं होता। उस शील्ड की वजह से वो बच जाता है, खुश हो जाता है और कहता है थैंक गॉड मैं यहाँ पर मरा नहीं। यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन खत्म हो जाता है।
सोचता है अगर मैं यहाँ पर मरा जाता तो मेरी सारी की सारी मेहनत, सारी एबिलिटीज, मेरे सारे लेवल मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता और मैं सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता। बाकी सारे प्लेयर मुझसे कहीं आगे बढ़ चुके होते। भी सारे एल्डर्स कहने लगते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट करना, वो भी चिरीफाइनिंग स्टेज पर, तो काफी ज्यादा अजीब है। ये तो मैंने पहली बार सुना है और अपने आंखों से देखा भी है। मैंने अपने पूरा लाइफ में ऐसा बंदा अभी तक देखा नहीं है। लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं लगता, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा लग रहा है। वे लेडी एल्डर कहते हैं अगर ये फ्यूचर में जाकर हमारे सेट का हिस्सा बन जाता तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और वो एल्डर बहुत खुश होगा जो इसे अपनी डिसाइपल बनाएगा, बहुत ही खुश नसीब होगा। फिर सारे एल्डर्स उसके पास आते हैं। वो एक जीनियस था इसलिए सारे एल्डर्स उसे अपने डिसाइपल बनाना चाहते थे और सारे एल्डर्स जीचन को घेर लेते हैं। कहने लगते हैं तुम यहाँ पर आए थे, तुम हमारे हम में से किसी एक डिसाइपल बन सकते हो, किसी भी मास्टर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो। वो लेडी एल्डर कहती है मैं इन सबसे ज्यादा तुम्हें सबसे अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगी तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए। सारे एल्डर्स अपने अपने हिसाब से उसे काफी अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे थे। सारे ऑफर्स सुनने में काफी अच्छे लग रहे थे। वो सारे एल्डर्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं डिसाइपल बनाने के लिए जीचन को। कहने लगते हैं मुझे इसे अपने डिसाइपल को एक्सेप्ट करने ले दो, तुम्हारे पास पहले से काफी अच्छे डिसाइपल है। तभी एल्डर्स उसके लिए फाइट कर रहे थे। जीचन सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ के मास्टर मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचा सकते हैं, अच्छा और मैंने यहाँ पे जल्दी आ गया, वरना वहां पर मैं मारा भी आ सकता था। इस बेस से मैंने काफी सारे एल्डर्स का टेंशन को ग्रैब कर लिया है और अब यहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स मुझे अपना डिसाइपल्स बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये जरूर मेरे लक के कारण हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं स्टिल इन सब चीजों का ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा एक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता कि मैं बहुत ईगर हूँ इन सबके डिसाइपल बनने के लिए, मुझे थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। ये सेक्ट मास्टर कहती है उन सब एल्डर से तुम्हें फाइट करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मैं इस डिसाइपल को अपने डायरेक्ट डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करने वाली हूँ। सुन के सारे एल्डर्स और डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि सेक्ट लीडर किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर ये एक बंदे के लिए एक्सेप्शन कैसे कर रही है। उसके बाद सेक्ट लीडर लीचन के सामने आ जाती है, कहती है लीचन क्या तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बनना एक्सेप्ट करोगे, तुम मेरे इनर कल्टीवेशन हॉल में जाकर कल्टीवेशन करना चाहोगे। लीचन सोच ही रहा था कि उसने काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इस सेक्ट की हासिल कर ली है। यान सेक्ट की करंट सेक्ट लीडर, इसका नाम होता है लियान फेयान, ये अपना डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती है। तो पूछती है क्या तुम इसे अपना एक्सेप्ट करना चाहते हो। कि सोचने के बाद लीचन सोचता है मैंने यहाँ पर जैकपॉट को हासिल कर लिया है। करंट सेक्ट लीडर चानियन सेक्ट की वो अपने मुझे करंट डिसाइपल के रूप में लेना चाहती है। ऑफकोर्स मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा। इसके बाद वो सेक्ट मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है डिसाइपल आपको विलिंगली अपना मास्टर के रूप में मानता है। वह सेक्ट लीडर फॉर्मली अनाउंसमेंट करती है आज यहाँ पर लिंक फेयान जो सेक्ट मास्टर है वो लीजियन को अपना फॉर्मली डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करती है, उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। जीचन भी इस चीज को देख के मान जाता है, पर जीचन सोचने लगता है और काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा थिक और लंबी टांग है जिसे मैं हक करके इस सेक्ट के ऊपर चढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी सेक्ट मास्टर के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद में सेक्ट के इनर हॉल के अंदर के सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और मैसिव लग रहा था। वे बताते हैं कि जो स्वॉर्ड पैलेस होता है वो त्यानियन सेक्ट का कोर एरिया होता है, काफी ज्यादा शांत और फ्री होता है, वो भी इंटरनल डिस्टर्बेशन वहाँ पर नहीं आ सकता। तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर की कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं एक डिसाइपल के जरिए तुम्हें डिसाइपल के न्यूकमर पैकेज को डिलीवर करवा दूंगी। उसके बाद वो डिसाइपल तुम्हें अपने रेजिडेंट की तरफ भी ले जाएगी। लीचन मान जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। सेक्ट मास्टर वहाँ से जाने लगती है तो वो सेक्ट मास्टर कहती है शाम के वक्त तुम आकर मुझे मेन हॉल में मिल सकते हो। लीचन कहता है डिसाइपल इस बात को याद रखेगा। उसके बाद जीचन सोचने लगता है कि सेक्रेटरी काफी ज्यादा कोल्ड और डिस्टेंट है, यहाँ पर काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखना होगा, मुझे अपना पावर को सीक्रेटली यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाना होगा। और कुछ देर बाद हमें फिर से लीजियन को दिखाया जाता है। बैठे बैठे वहाँ पर सोच रहा था कि मास्टर के द्वारा अरेंज किया वो डिसाइपल अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। वो कहता है चलो छोड़ो, मुझे खुद ही अपना रूम को यहाँ पर फाइंड कर लेना चाहिए। वो आसपास देखता है वहाँ पर काफी ज्यादा रूम होते हैं। वो बोलता है इनर सेट के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा सारे रेजिडेंट है और मुझे नहीं पता आखिर मेरा कौन सा रूम है। मुझे यहाँ पर ऐसे घूमते हुए कोई हिडन मिशन मिल सकता है। घूमते घूमते एक प्लेस से पहुंच जाता था तो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। कहता है रेजिडेंट काफी ज्यादा अच्छा है, इसका स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है, आखिरकार ये किसका होगा। कहता है चलो मुझे अंदर जाकर देख लेना चाहिए। जैसे वो अंदर घुसता है वहाँ पर उसकी मास्टर मौजूद होती है कि अपने आधे कपड़ों में ही होती है। मास्टर चौंक जाती है और कहती है यहाँ पर कौन आ गया। मास्टर को वहाँ पर आधे कपड़ों में देखकर जीचन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये तो मास्टर का रेजिडेंट है। जल्दी से कहने लगता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। सेक्रेटरी अपनी पावर को यूज करने लगती है और काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी
उसके बाद हम देखते हैं वो जीचन के ऊपर अटैक कर देती है और जीचन की हेल्थ सिर्फ 5% बच जाती है और वो मरते मरते यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद वो मास्टर कहती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और जीचन काफी ज्यादा डरा हुआ था। जीचन कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, आपके द्वारा जो अरेंज किया हुआ गाइडिंग डिसेबल है वो काफी ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी मेरे पास नहीं आया। मैंने खुद से सोचा कि अपने आसपास की जगह को खुद से फेमिलाइज कर लेना चाहिए और देख लेनी चाहिए, इसलिए मैं अपने आप ही घूमने निकल गया था और गलती से मैं आपके रेजिडेंट के अंदर एंटर कर जाता हूँ। आपके डिसाइपल ने यहाँ पर कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन मन में सोचता है डैमेट काफी ज्यादा बैड लक है। इंसिडेंट के कारण मेरी जो फेबिलिटी है मास्टर के साथ वो कम तो नहीं होने वाली है। इसी के बारे में सोच रहा था तभी मास्टर कहती चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ। भी तुमने जानबूझकर ये नहीं किया कि तुम गिल्टी नहीं पाए आते हो कि मैं तुम्हें इस बार पनिश नहीं कर रही। वो अपने पास से एक पिल निकाल कर उसे दे देती है। कहती है अगर फ्यूचर में तुम मेरी परमिशन के बिना अंदर एंटर कर दिए जाते हो तो फ्यूचर में तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी। जीचन तो उस पिल की तरफ देख रहा था। जीचन बताता है वो मिस्टिकल ग्रेड की वॉलेट चिल पील होती है। कंज्यूम करने के बाद 5 मिनट तक जो कॉम्बैट स्किल्स है उसे 30% तक बढ़ा दी जाती है। जब तुम कॉम्बैट नहीं कर रहे हो तो रिकवरी स्टेमिना को 3000% बढ़ा देती है। इससे जीचन काफी ज्यादा शौक था। नहीं लगता है सेक्ट मास्टर तो काफी ज्यादा जेनरस है, उन्होंने एक मिस्टिकल ग्रेड की पिल के ऐसे ही बाहर निकाल दिया। वो अपने मास्टर को थैंक यू कर बाहर आ जाता है। कहता है मैं इतनी ज्यादा प्रीसियस पिल को नहीं खा सकता, मुझे इस चीज को बाद के लिए रख लेना चाहिए। और वो उसे स्टोर कर लेता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर के द्वारा अरेंज किया हुआ गाइडिंग डिसाइपल वहाँ पर आ जाता है। दिखाते वहाँ पर एक लड़की पहुंच चुकी होती है, इसका नाम होता है नॉन गोंगवे। जीचन की सीनियर सिस्टर होती है, एक सीनियर डिसाइपल। वो आते हुए कहने लगती है जूनियर ब्रदर जल्दी से यहाँ पर आओ और अपनी सीनियर सिस्टर को ग्रीट करो। काफी ज्यादा खुश लग रही थी और जीचन वहाँ पर जाता है और उसे ग्रीट करता है। कहता है जूनियर ब्रदर ली। जीचन सीनियर सिस्टर को ग्रीट करता है। सुनकर नान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर नान गिवे को नान बुलाएंगे। वो कहती है नॉट बैड नॉट बैड। जूनियर ब्रदर काफी ज्यादा रेस्पेक्टफुल है। फिर वो बताने लगती है मेरा नाम नान गोंगवे है, मैं क्रिस्टलाइन स्टेज के फाइनल फेज में पहुंच चुकी हूँ और फ्यूचर में तुम्हें कभी डिफिकल्टी का सामना करना पड़े तुम फ्यूचर पर आकर मुझसे मदद मांग सकते हो। उसे बताता है कि उसकी फेबिलिटी उस लड़के के साथ 10% बढ़ जाती है जो कि कैजुअल होती है। जीचन सोचने लगता है शुरू से ही इस गेम में जिससे अपीयरेंस अच्छा होता है उससे काफी ज्यादा फेवर मिलता है किसी के साथ भी। बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो सीनियर सिस्टर है वो फ्लावर्स से ज्यादा ब्यूटीफुल निकलेंगी। उसे मस्का लगाने लगता है और बोलती है जो सीनियर सिस्टर की जो कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा हाई है। होता है फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो मैं सीनियर सिस्टर के पास जरूर जाऊंगा। जो नान होती है वो कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो जूनियर सिस्टर ब्रदर होगा वो यहाँ पर एक बूट लिकर होगा। वो वहाँ पर जीचन की बेइज्जती कर रही थी लेकिन उसके चेहरे से लग नहीं रहा था। जीचन यहाँ पर बोलने लगता है यहाँ पर एक कहावत है अगर तुम्हें कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें सिर्फ लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है, वो हार्ड तो करना ही है लेकिन तो आने पर किसी का भी साथ और किसी का भी पीछा नहीं कर छोड़ना है, उनका मुस्का लगाना जरूरी होता है। जीचन सीनियर सिस्टर काफी करीब आ जाता है और ये देखकर सिस्टर नान काफी ज्यादा खुश हो जाती है इन फनी बातों को सुनकर। और तभी सिस्टम बताता है कि उसकी जो फेबिलिटी है वो और 5% बढ़ जाती है। ये देखकर जीचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है मास्टर है जो काफी ज्यादा कोल्ड है लेकिन ये जो सीनियर सिस्टर नान है इनके साथ चलना और बातें करना काफी ज्यादा आसान है। तो बताता है एनपीसीज के साथ जो अलग अलग फेवरेबिलिटी होती है वो डिफरेंट मिशन को ट्रिगर करती है जिन वजह से गेम्स में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपीयर होती है। साथ ही हमें बताते हैं जो फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स होते हैं अगर 1 के 10 के बीच में हो फेमिलियर होती है और 1 to 20 कैजुअल होती है, 20 to 30 कंपेनियनशिप्स होती है, इसी तरह बढ़ती जाती है। और वो बताता है कि अपोजिट सेक्स की जो फेवरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो जितना आगे बढ़ेगी तुम उनके साथ उतना ज्यादा इंटीमेट हो सकते हो। और जब तुम एक पॉइंट परफेक्शन यूनिफिकेशन में पहुंच जाते हो उनको अपने कपल बना सकते हो जिसे डाउ कपल्स कहते हैं। जो डुअल कल्टीवेशन मोड्स है उन्हें भी ऑन कर सकते हो, इसका मतलब है सेक्स। ऐसे तुम्हारी पावर और कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसको उस बारे में भी नहीं सोचना चाहिए और बताता है लेकिन ये फेवरेबिलिटी जो होती है उसे गेन करना इतना भी आसान नहीं होता। ये मेरे प्रीवियस लाइफ में जो बहुत सारे इन्फेक्टेड प्लेयर्स थे उनकी एंडिंग काफी ज्यादा बुरी हुई। तभी जीचन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और सीनियर सिस्टर नान उसे देखती है। जूनियर ब्रदर आगे साथ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इतना ज्यादा चोट कैसे लगी। वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता कर रही थी जीचन के लिए। अभी जीचन सोचने लगता है मैंने यहाँ पर उस पिल्लू कंज्यूम नहीं किया जो मेरी जो इंटरनल
जो है वो हील नहीं हो पाई, तो अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए मुझे उसे रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है। ये इंजरी क्लोजली रिलेटेड है सीनियर सिस्टर से। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और कंपनसेशन लेना चाहिए। फिर वो यहाँ पर अपने ब्लड को पोंछते हुए बोलने लगता है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, बस आपके आने से पहले यहाँ पर रेजिडेंट ने खुद से ही खोदना चाहता था और आसपास देखने लगा था। गलती से मास्टर के रेजिडेंट में घुस जाता हूँ, इस वजह से मास्टर मुझ पर अटैक कर देती है। सुनने के बाद सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा शर्माने लगी थी, पता नहीं किस लिए। कहने लगती, ये तुम्हारे साथ मेरे वजह से हुआ है, इसमें मेरा फॉल्ट है। एक लीडर ने मुझे असाइन किया था तुम्हारे पास यहाँ पर आने के लिए और तुम्हें पूरा सेक्टर घुमाने के लिए, लेकिन मैंने रोमांटिक नॉवेल्स को पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था, वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई। जल्दी से वो जीचन को एक ची रिप्लेसिंग पिल दे देती है, कहती है इसे यहाँ पर तुम जल्दी से खा लो, इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। जन यहाँ पर कहता है, सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मन में सोचने लगता है ये काफी ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे एक और चीज फ्री में मिल गया। वो कहती है, यहाँ पर तो मेरी ही गलती थी, मेरे नॉवल पढ़ने के बाद तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने कहने लगता है, यहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरे ही फॉल्ट है, मैं यहाँ पर केयरलेसली घूम रहा था और मास्टर के रूम में घुस गया। कहने लगती है, तुम्हारे कंडीशन इतने खराब होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो। ब्रदर, तुम सच में काफी ज्यादा नाइस पर्सन हो। उसकी जो फेवरेलिटी होती है वो 5% और ही बढ़ जाती है। यहाँ पर उसकी फेवरेलिटी टोटल मिलाकर 20 हो चुकी थी। इसके बाद सीनियर सिस्टर वहाँ पर उसे कंपनसेशन के तौर पर एक जेड पेंडेंट दे देती है। ये सिस्टम कहता है यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रेड का जो जेड पेंडेंट है वो तुम्हारे डिफेंस को 10 पॉइंट तक बढ़ा देता है, प्रोटेक्शन को 5 पॉइंट बढ़ा देता है, अगर तुम कॉम्बैक्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी माना रिकवरी स्पीड को भी 5% बढ़ा देता है। इसलिए ये पेंडेंट काफी ज्यादा अच्छा है और ये हर समय यूज होने वाला है। साथ ही में इस पेंडेंट के पास एक स्किल होती है जो स्पिरिट सील होती है। ड्यूरिंग बैटल तुम यहाँ पर इसे 0.5 सेकंड के लिए यूज कर सकते हो इस शील्ड को, एनिमी की कोई भी अटैक को रोकने के लिए। और जो एनिमी होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन स्टेज के नीचे होना चाहिए, वरना यहाँ पर एक काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर एक फिर भी काफी अच्छी चीज है जिसके साथ एक कूल डाउन टाइम भी था। तुम एक बार यूज करने के बाद तुम्हें 15% वेट करना पड़ेगा। सीनियर सिस्टर नान कहती, जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पर इसे रख लो, इसलिए भी उसे ये कुछ ज्यादा काम का नहीं बचा है। मैं यहाँ पर कहता सीनियर सिस्टर ये जेट पेंडेंट काफी ज्यादा इंक्रेडिबल आइटम है, इसकी जो स्पिरिचुअल ग्रेड इंप्रूवमेंट वो काफी भी अच्छा है, कारण ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्या मुझे आप ये ऐसे ही दे देंगी? ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, इसके ऐसे मेरे पास कई ट्रेजर्स हैं, इसलिए तुम्हें ये रख लेना चाहिए। और फिर कहते चलो हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे रेजिडेंट के पास छोड़ देती हूँ। उसके बाद तुम्हें बेसिक्स बिगिनर इक्विपमेंट्स को भी ले लेना चाहिए। फिर वो कहता है, थैंक यू सीनियर सिस्टर इस चीज के लिए। इस चीज से काफी ज्यादा खुश था, वो मन में सोच रहा था ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक्टिंग की, तो यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर्स मिल गए। एक्ट में एंटर करने के बाद ही मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, इसलिए तुम्हें जो एनपीसी है उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जो 8 वेस्टलैंड गेम है यहाँ पर रियल ह्यूमन इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, कारण तुम एनपीसी को अच्छे से फेवर करना चाहिए। लेकिन इस चीज को मेरे से रिटर्नर ही जान सकता है जो रेगुलेशन किया हुआ है। तो सीन चेंज होता है, वहाँ एक प्लेस से पहुंच जाता है जहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था। कहने लगते हैं ये जो अर्थ ग्रेड का स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है, इसी कारण यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से ऑब्जॉर्व कर सकते हो, यहाँ पर काफी अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। हमारी जो कल्टीवेशन स्पीड है यहाँ पर काफी हद तक बढ़ जाएगी। साथ ही वो कहती है यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टिकल ग्रेड की स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन भी बनाए गए हैं मेरे फादर के साइड में, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा जलन महसूस कर रही हूँ कि ये वाला फॉर्मेशन मास्टर के द्वारा बनाया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। ऑर्डिनरी सेक्ट में जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उन्हें कहीं भी कल्टीवेट करना पड़ता है, जब वो कल्टीवेट करते हैं वो ऑफलाइन भी जा सकते हैं, इस कारण से जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे रेजिडेंस के अंदर एक स्पिरिट गैदरिंग का फॉर्मेशन बना होगा, स्पेशली मेरे यहाँ पर मास्टर के द्वारा अरेंज किया गया है। किचन की पावर यहाँ पर बढ़ने लगती है, उसे इस चीज के बारे में महसूस हो रहा था। सीनियर सिस्टर उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहती है, ऑल राइट, अब मेरा यहाँ पर मिशन कंप्लीट हो गया है, तो जूनियर ब्रदर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर अच्छे से मेहनत करनी चाहिए जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सको। देखते हैं जीचन कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद उसे कल्टीवेशन करते हुए काफी समय बीत जाता है। तो ची रिफाइनिंग फेज की इनिशियल स्टेजिंग होता है, इसे यहाँ पर स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा बफ मिल रहा था, कारण से उसकी जो कल्टीवेशन स्पीड होती है 50% पर आवर बढ़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट थी। कहने लगता है कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ पर मेडिटेट करना कितना ज्यादा फास्टर है। तो ची रिफाइनिंग के इनिशियल स्टेज में होता है, उसे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है,
लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेशन की वजह से इसका असर 10 टाइम फास्टर है। तो बताने लगता है इस स्पीड के साथ मुझे यहाँ पर 3 घंटे लगने वाले हैं। ची गैदरिंग के इनिशियल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर काफी अच्छा है। मास्टर ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए कहा था, तो कल ही मिलने वाली है। यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं ऑफलाइन भी हो सकता हूँ। ऑफलाइन होने के बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है और कहता है मैं वापस आ गया। जब अपने मोबाइल की तरफ देखता है, वहां उसे इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे। काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने सिर्फ गेम में पहली बार जाके ही 1.6 मिलियन युआन कमा लिया। कम्प्लीटली मेरी ट्रेजिक लाइफ को चेंज करने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बाइक चला रही थी। देखते हैं वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये लड़की वही थी जिसने जीचैन को अपनी जिम की मेंबरशिप की फी दे दी थी। जीचैन को गेम के इक्विपमेंट खरीदने थे, उसके लिए लड़की उस जीचैन के घर पर पहुंच जाती है। जीचैन कहता तुम यहाँ पर आ गई। वो लोग अंदर आ जाते हैं। पूछती है तुमने मुझे इतनी सुबह से वो क्यों बुलाया है? अपने मॉर्निंग रन पे जाना चाहती थी। जीचैन बोलता नहीं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें अपना न्यूली रेंटेड अपार्टमेंट को दिखाना चाहता था। जीचैन ने जो पहले पैसे जीते थे उसने अपने इस पैसों की मदद से एक नया रूम को रेंट पे ले लिया था। लड़की कहती है नॉट बैड, ये तुम्हारा जो नया घर है वो काफी अच्छा है। बोलता है ये तो अच्छा होना ही था क्योंकि मुझे यहाँ पर 5,000 to 6,000 पर मंथ देने पड़ते हैं। ये मनी यहाँ पर युआन में बात हो रही थी जो कि लगभग 826 यूएस डॉलर के बराबर होती है। कहती तुम्हें पता है कि लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहिए। तभी वो कहती तुम जो मेरे जिम की फी ली थी तुमसे यहाँ पर ऐसे वेस्ट कर रहे हो। जन बोलता है ऑफकोर्स यही करना था, मुझे पता है कि मैं वहाँ पर पैसे को पे बैक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसे स्पेंड कर लेना चाहिए। इसलिए तुम उन पैसों को भूल जाओ और यहाँ पर मुझे एंजॉय करने दो। सुनते ही लड़की की बहुत गुस्सा आता है और वो जीचन के ऊपर चढ़ जाती है। तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिमाग कहीं के मेरे जिम की मेंबरशिप की पैसे को यहाँ पर इस तरह की चीट करके बर्बाद कर दी। जीचन गला दबा रही थी। यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा था। बोलता है जरा रुको, मेरी बात तो पहले सुनो। कहती है फाइन, अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से चीट कर सकती हो तो तुम देखो मैं तुम्हें किस तरीके से सैंड बैग बनाकर तुम्हें पीटती हूँ। जीचन के ऊपर बैठे हुए उसे मार रही थी। लड़की का एक्चुअल नाम रेनलान होता है। वो बोलता है रेनलान मेरी बात तो सुनो। तभी हम देखते हैं जीचन का मशरूम खड़ा होता है और लड़की को फील होता है कि वो कहीं और बैठ गई थी। दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। रेनलान कहने लगती है जीचन तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर एडवांटेज लेने की? कहता है नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, फालतू की बकवास करना बंद कर दो। उनकी लड़ाई के बीच में हम देखते हैं दरवाजे पर कोई आ जाता है। आज से आ जाता है कि मिस्टर जीचैन आपने जो गेमिंग कॉकपिट बनाया था वो आ चुका है, हम दरवाजे के पास वेट कर रहे हैं। बोलता है रेललान से यहाँ पर तुम रुको, मुझे इस गेम को लेके आने दो। कुक बोलता है मैंने यहाँ पर जो गेमिंग में पैसे अर्न किए हैं उसके बलबूते पर मैंने तुम्हारे लिए गेमिंग कॉकपिट खरीदी है। मेरे ऊपर से तुम उतर जाओ वरना मुझे उसे रिफंड करना पड़ेगा। कहती नहीं, कोई भी रिफंड करने की जरूरत नहीं है, अब वो आ ही चुका है तो हम उसे वापस नहीं भेज सकते। बोलता है जो गेमिंग कॉकपिट है तुम्हारे जिम की फी को पे करने के लिए काफी रहेगा। वैसे भी तुम इस मशीन को स्कूल की डॉर्मेट्री में फिट नहीं कर सकती, तुम उसे अपने घर पे नहीं ले आ सकती क्योंकि वहाँ पर ये ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें मेरी जगह पे रहने का मौका दिया है। मैंने तुम्हारे लिए रूम को भी रिजर्व करके रखा है। लन बोलती है डील ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पर इस बात को मान लेती हूँ और मैं जा रही हूँ इस मशीन के साथ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को भेज सकूँ। सोचने लगता है इससे गुस्सा इतनी जल्दी से कैसे खत्म हो गया। यहाँ पर कहता है ये तो पक्की बात है कि पैसे यहाँ पर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बोलता है मुझे क्विकली यहाँ पर ऑनलाइन चले जाना चाहिए और ज्यादा पैसे को कमा लेना चाहिए। फिर वो ऑनलाइन आ जाता है जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी आंखें खुलती है, वो अपने सामने अपने मास्टर को पाता है क्योंकि उसे देख रही थी। मास्टर कहती है नॉट बैड, मुझे पता था तुम बहुत मेहनती हो, मैंने तुम्हारी क्वालिटीज को पहले ही देख लिया था। तुम यहाँ पर बस कुछ ही घंटों से मेडिटेशन कर रहे थे और अब तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो। जीचन कहता है थैंक यू मास्टर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैं ची रिफाइनिंग के इनिशियल स्टेज में कब से रुका हुआ था और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा कि नहीं। तो सोचता है यहाँ पर एक स्पेशल एलेक्सर की जरूरत होती है अगर आपको किसी भी स्टेज में ब्रेक थ्रू करना होता है तो, इसलिए मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था कि आखिर पानी कितना गहरा है। अगर मैं अपने मास्टर से उस एलेक्सर के बारे में पूछूंगा क्या वो मेरी हेल्प करेगी या नहीं। तभी उसके मास्टर से कहते हैं ये ची हाई क्वालिटी का ची कंडीशनिंग पिल है और ये यहाँ पर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद तुम इंटरमीडिएट फेज में पहुंच जाओगे। वो अपने मास्टर को थैंक यू कहता है और सोचने लगता है ये एलेक्सर जो है बहुत ही सारे टॉप और बहुत ही ऊपर वाले सेक्टर में मौजूद होते हैं। तभी उसकी मास्टर कहती है तुम्हारा टैलेंट है वो काफी ज्यादा हाई है,
लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि नेचुरली स्ट्रांग पर्सन होते हैं वो ना भी इस हाई कल्टिवेशन रेलम को पोजेस करते हैं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ बैटल से एक्सपीरियंस होना भी उतना ही जरूरी होता है। तभी वो कुछ चीज को सोचने लगता है और कहने लगता है। मास्टर का यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि यहाँ ग्रीन हाउस में जो सुटेबल फ्लावर्स रखे हैं उनसे कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में लेके आना चाहिए, बैटल फील्ड में उतरना चाहिए और तूफानों में से गुजर कर तुम्हें अपने एटर्नल लाइफ को पाना है। और फिर वो सोचता है मैंने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था अपने प्रीवियस लाइफ में कि गेम जो है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का है। फ्रीडम को तुम्हें प्रोवाइड कराता है तुम्हें अपनी कल्टीवेशन रेलम को इम्प्रूव करने के लिए। तुम इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हो अपने मनी के साथ। तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तुम्हें बैटल तो यहाँ पर करना ही होगा और वही तुम्हारी असली पावर को डिसाइड करती है कि तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है। फिर मास्टर उसकी तारीफ करती है और बोलती है इतना भी इजी नहीं है कि इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसी पर्सन के अंदर होना। मैंने जितना इमेजिन किया था तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर उसकी मास्टर की जो फेवरेलिटी होती है वो 5% बढ़ जाती है, जो कि फेमिलियर स्टेज में आ चुकी थी। वो यहाँ पर मनी मैन काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है मास्टर की यहाँ पर फेवरेलिटी बढ़ चुकी है, मैंने यहाँ पर अर्न कर लिया। वो सोचता है अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो इम्पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सेक्ट लीडर की पोजीशन को भी टेक ओवर कर सकता हूँ। मास्टर को अपना बनाने के बारे में सोच रहा था। फिर वो सोचता है लेकिन इतना डिल्यूजन भी पालना अच्छा नहीं होता। इस लाइफ में मैं नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ और मैं इन बेकार के मुद्दों में कैसे पढ़ सकता हूँ। तभी उसकी मास्टर उसे कहती है तुम्हें सेक्ट के आउटर एरिया में मिशन हॉल में जाना चाहिए, जहाँ पर तुम मिशन को ले सकते हो और उसे कंप्लीट कर सकते हो अपने स्टेज के हिसाब से। स्पिरिचुअल पिल अब तुम्हारी हो गई है। लेने के बाद अपने मास्टर को थैंक यू कहता है। फिर उसकी मास्टर कहती है इससे पहले कि तुम मिशन पे जाओ मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। थियानियन हार्ट सूत्रा एक कोड टेक्निक है जो हमारे सेट के सारे डिसाइपल्स को सिखाया जाता है। जितना ज्यादा इस टेक्निक को कल्टीवेट करोगे तुम्हें उतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हें यहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ेगा। जीचन कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टेक्निक के लिए। और फिर वो मन में सोचने लगता है ऑल्दो ये हार्ड सूत्रा है तो फिर डिसाइपल्स को सिखाया जाता है, लेकिन आउटर डिसाइपल्स को मिशन कंप्लीट करना पड़ता है इसे सीखने से पहले, लेकिन मुझे ऐसे ही मिल गया। इसके बाद हमें आउटर हॉल सेट का दिखाया जाता है जहाँ पर जीचन पहुंच जाता है। अपने चारों तरफ प्लेयर्स को देखता है। फिर वो सोचता है लगता है बहुत सारे प्लेयर ने सेट को ज्वाइन कर लिया है। हाँ ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर तुम पहले से ही इतने शार्प हो मेरे मिशन को पहचान सको तो तुम्हें सेट इनविटेशन मिल ही जाएगा। और ये दिन दूर नहीं है कि बहुत सारे प्लेयर्स आकर सेट को ज्वाइन करने लगेंगे एकदम बहुत ही तेजी से। लेकिन मुझे इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे पहले ही मिल चुकी है वो सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए। उसे को बुलाता है हैंडसम एक्सपर्ट कहाँ जा रहे हो। मैं 2 लड़कियां दिखाई जाती है, वो वही लड़की होती है वोंगलिंग। उसमें से एक लड़की कहती है सिस्टर वोंगलिंग क्या ये वही बंदा है। इसे देखकर जीचन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं वोंगलिंग थी, इससे वो पहले मिल चुका था। सोचने लगता है इसने एक्चुअली में स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन कर लिया जब उसने मुझसे इन्फॉर्मेशन को खरीदा था। ये काफी ज्यादा बुरा भी नहीं है। जितने ज्यादा तुम्हारे पास यहाँ पर फ्रेंड होने वाले हैं उतने ज्यादा तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे। मैं इनसे फ्यूचर में हेल्प भी मांग सकता हूँ। इसके बाद जीचन कहता है सिस्टर वोंगलिंग एक काफी ज्यादा कोइंसिडेंस है, तुमने भी स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन कर लिया। वो कहती है मुझे भी स्वॉर्ड को यूज करना काफी ज्यादा पसंद है, नेचुरली मैं स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करने वाली थी। और फिर जीचन वहां से जाने लगता है। वो बोलता है मुझे मिशन कंप्लीट करना है इसलिए मैं आप लोगों से कभी और मिलूंगा। वोंगलिंग कहती है मैंने जिससे बात करना अभी तक बंद नहीं किया था और वो पहले ही चला गया। उससे बाहर में जो लड़की खड़ी थी वो बोलती है जो हैंडसम बॉयज होते हैं काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं, तो मुझे लगता है उसे सेड्यूस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वोंगलिंग शर्माई आती है और उसे भड़क बोलती है आखिर तुम्हें किस एंगल से लग रहा है कि मैं उससे पीछे जा रही हूँ। लड़की कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे बता रही थी, ये काफी ज्यादा बेकार है। तो तुम दोनों एक साथ आ जाते हो तो एक साथ तुम दोनों बहुत ही अच्छे लोगे। तो वो दोनों ऐसे फालतू की बातें करने लगते हैं। इस सीन चेंज होता है और हमें जीचन दिखाया जाता है जो कि सेक्ट हॉल में खड़ा था जहाँ पर उसे मिशंस मिलेंगे और वो खड़ा होकर उस टेक्निक को देख रहा था त्यानन हार्ट सूत्रा। तभी काउंटर पे खड़े लड़की बोलती है नेक्स्ट और जीचन उसे देखता है और बोलता है डिसाइपल ली जीचन यहाँ पर मिशन को चूज करने के लिए आया है। जीचन उसे ग्रीट करते हुए बोलता है। तब वो लड़की कहती लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पर कोई भी मिशन को चूज कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एडवाइस दूंगी तुम्हें उसी मिशन को चूज करना चाहिए जो तुम्हारी एबिलिटी के साथ रह सके और तुम कैपेबल हो उसे करने के लिए। जीचन सोचने लगता है जो सबसे सिंपल मिशन है यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जो मॉडल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा करना होगा। मैं इस तरह के मिशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और फिर वो बताता है जितने ज्यादा एडवांस मिशन होते जाते हैं उन्हें कंप्लीट करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स को हंट करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पर ची रिफाइनिंग स्टेज में होते हैं। इसलिए उनके साथ तुम्हें फाइट करने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा और वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे।
लेकिन बस शर्त है कि तुम्हें जिंदा वापस आ जाना है। तभी वो ऊपर में लगे हुए एक मिशन को देखता है जो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। वो सिटी मिशन थी जो बताता है कि काफी ज्यादा स्पेशल मिशन है और इसकी डिफिकल्टी हेल लेवल डिफिकल्टी होती है, और वो उसे ही चूज करने के बारे में सोच रहा था। और इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे फंक्यू सिटी जाना होगा, और इस मिशन को वो चूज कर लेता है। वो लड़की बगल में जो खड़ी थी वो उसी को देख रही थी। चंद सोचता है स्पेशल मिशंस जो होते हैं वो स्पेशल रिवॉर्ड्स को अनलॉक करते हैं, और मैंने पहले से ही चाइना हार्ट सूत्रा सीख लिया है और जिससे मेरी एट्रीब्यूट्स 5% बढ़ गई है, और फंक्यू सिटी से मैं पहले से ज्यादा बहुत ही फेमिलियर हूँ, इसलिए इस मिशन को मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मैं बताता है वो जो मिशन होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और उस मिशन में उसे करना था ची रिफाइनिंग स्टेज का एक डिसाइपल जंग है, उसे एक सेक्ट के बाहर मार दिया गया और उसका सीक्रेट टेक्निक को छीन लिया गया है, और तुम्हें उस जगह जाकर उसका रिवेंज लेना है और तुम्हें उस टेक्निक को वापस लेकर आना है। इस मिशन की डिफिकल्टी हेल है। जो लो रेल्म के डिसाइपल्स है उसे इस मिशन को केयरफुली चूज करना चाहिए क्योंकि ये उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। इस मिशन के रिवॉर्ड बताते हैं कि जो 100 लोअर ग्रेड स्टोन्स होते हैं स्पिरिचुअल स्टोन्स, 100 सेक्ट मेरिट पॉइंट, एक अपर ग्रेड ची कंडीशनिंग पिल, एक स्पिरिचुअल ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल, और साथ में एक हिडन रिवॉर्ड मौजूद है। वहीं पर एक लड़की जो खड़ी थी वो कहने लगी, लिटिल ब्रदर ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हें एक और बार फिर से रिकंसिडर कर लेना चाहिए इस मिशन को लेने के बारे में। जो पर्सन मारा गया है जंग है वो एकदम ची रिफाइनिंग के फाइनल स्टेज में था, जो कि तुमसे यहाँ पर एक रेलम हायर ही है। इसके बाद भी सेक्ट ने मना करके रखा है कि न्यू डिसाइपल्स होते हैं वो इस तरह के मिशन को ना चूज करे क्योंकि तुम उसे कंप्लीट करने के कैपेबल बिल्कुल नहीं हो। जीजन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर मुझे ये बताने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है और मैं इसी मिशन को लूंगा। कुछ प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे और कुछ डिसाइपल्स मौजूद थे जो बोलने लगते हैं ये बंदा यहाँ पर हाई लेवल की डिफिकल्टी मिशन को चूज करना चाहता है। उसके बगल में जो बंदा खड़ा था वो हंसने लगता है, वो बोलता है क्या मजाक है, सेक मिशन के यहाँ पर लिखा हुआ 7 तो उसकी डिफिकल्टी हेल है, और जो बंदा मारा गया वो ची रिफाइनिंग स्टेज के फाइनल फेज में था और उसे भी मार दिया गया। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें हायर रेल में होना चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम ची रिफाइनिंग के इनिशियल स्टेज में होकर तुम इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। यहाँ पर जो बंदा मारा गया उससे एक रेल में ज्यादा था और यहाँ पर बहुत सारे कम हिंट दी गई है इस मिशन के बारे में, और उसे सर्च करने के लिए तुम्हें उस टेक्निक को लेना है, उसके बाद उस बंदे को मारना भी है जो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और इसे कंप्लीट करने की भी कोई गारंटी नहीं है। इसे कहा गया है अगर तुम अपने आप को सामने लाते हो और दिखाते हो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए होता है कि तुम इस तरह के मिशन चूज करने के बाद ह्यूमिलेशन फेस ना करो। लेकिन यहाँ पर जीचन इन सब बातों को इग्नोर कर रहा था और वहां से जाने लगता है, और इसके बाद सीन चेंज होता है, जीचन फंक्यू सिटी में पहुंच जाता है। फिर वहां पर आते हो बोलता है इस मिशन को कंप्लीट करने की यहाँ पर मौजूद है, और तभी वहां पर मौजूद काफी सारी लड़कियां जीचन के पास आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। कहने लगती है कि तुम यहाँ पर एक इमोर्टल हो जो तियानजियान सेक्ट के डिसाइपल हो, तुम्हारा यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। वो सारा उसे एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट के रूप में ट्रीटमेंट दे रही थी। वो कहने लगती है ब्रदर ब्रदर क्या तुम हमारे साथ अंदर जाना चाहते हो। और फिर इसी चीज होता है हम जीचन को एक अलग प्लेस में देखते हैं जहाँ पर एक बंदा सबको वो कुछ दिखा रहा था। शानवुड डाओइस्ट टेम्पल के सेक्ट लीडर मूचिंग जर्नर ने आज को डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है और डाओइस्ट टेम्पल की पावर एक बार फिर से और बढ़ गई है। इस तरह से वो बंदा सबको अनाउंस कर रहा था। साथ ही वो बताता है कि जो फेरी है 100 फ्लावर्स की जो पोलर स्काई वैली से है और क्रिम्सन सन सेक्ट के ग्रेट लीडर ने एक दूसरे के साथ कपल बन गए हैं और वो आज से डाओइस्ट कपल बन चुके हैं। एक बहुत ही पावरफुल अलायंस है। वो बंदा इसी तरह सबको न्यूज सब सुना रहा था। इसके बाद जीचन कहने लगता है ये एक इंटेलिजेंट मर्चेंट है जो पूरे ईस्ट वेस्टलैंड में एक रिपोर्टर का काम करता है जो कि हमारे रियल लाइफ में मौजूद होते हैं। इसको यहाँ पर ईस्ट वेस्टलैंड के हर एक छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। इसका जॉब भी यहाँ पर जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर सभी को सुनाना और सुनाकर पैसे कमाना होता है, और मैं यहाँ पर इसे पेशेंटली सुनूंगा। तो मैं यहाँ पर जो मिशन कंप्लीट करने के लिए आया हूँ तो उसके बारे में मुझे कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। तभी वो कहने लगता है एक डिसाइपल जो ची रिफाइनिंग स्टेज में था जो चाइना सेक्ट से बिलोंग करता था उसे एक बंदे ने मार दिया है जो उस ची रिफाइनिंग स्टेज में ही फाइनल स्टेज पे था। वो एक रोग कल्टीवेटर है और उसका नाम जाओ हाव है। वो बताता है कि वो इंडिविजुअल काफी ज्यादा रूथलेस है और वो डिमोनिक पास से बिलोंग करता है। हम देखते हैं कि फाइनली जीचन को वेट करने के बाद जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका था। और इसके बाद पूरा सब कुछ खत्म होने लगता है और सारे वहाँ पे जाने लगते हैं। वो वर्चन भी वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन तभी जीजन उसे रोक लेता है और कहता है, ब्रदर प्लीज वेट, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन को परचेज करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर सोचता है मोस्ट प्लेयर यहाँ पर थोड़ी सी क्लू मिलने के बारे में ही वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए चल जाते हैं। जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो उनके बारे में चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं इस गेम की मेथड से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ, इसी कारण से मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा क्लूज को इकट्ठा करना पड़ेगा, भले उसके लिए यहाँ पर मुझे पैसे क्यों ना खत्म करना पड़े। वो मर्चेंट कहता है अगर तुम इन्फॉर्मेशन खरीदना चाहते हो तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारे पास पैसा है तो मेरे पास ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है ईस्ट वेस्ट लिस्ट में जो तुम्हें चाहिए होगा। फिर जीजन उसे मनी दे देता है और उसे जाओहा के बारे में पूछता है। वो मर्चेंट बताता है जाओहा के बारे में वो एक काफी ज्यादा बदमाश आदमी है। वो रेड डिस्ट्रिक्ट जो फंगन सिटी के वहाँ पर पाया जाता है हमेशा, तुम जाकर वहाँ पर उसे देख सकते हो। कहता आगे यहाँ पर मेरे पास एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और तुम यहाँ पर मुझे पैसे देना चाहते हो। मुझे बस 5 और स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है और मैं तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन को दे दूंगा। किचन उसे पैसे दे देता है और वो मर्चेंट उसे बताता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा जनरस हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। ऑल्दो जो जाओ है वो ची रिफाइनिंग स्टेज का फाइनल स्टेज का एक कल्टीवेटर है, लेकिन उसका ब्रदर जाओ सन है वो फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। तुम इस मिशन पे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।